रहेगी, क्योंकि आज है ना कॉन्सेप्ट क्लास है। कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता है, मैं पहले से सोच के आई हूं, मुझे आप लोग के दिमाग में कुछ चीज डालनी है, ठीक है। हाँ, तो उसके लिए मैं स्टार्ट करूंगी, रीजनिंग दूंगी, लॉजिक दूंगी, एग्जाम्पल्स दूंगी, एंड में वो चीज आप लोगों के दिमाग में जानी चाहिए, ठीक है। तो उस तो थोड़ा डिफिकल्ट होने की वजह से मैं चाहती हूँ कि आप लोग डिस्टर्ब ना करो आज क्लास में, ठीक है। नहीं, हाँ, सो मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोग आज क्लास के बीच में डिस्टर्ब करो, ठीक है। आप है ना, अपने जो सवाल जवाब है ना, कहीं साइड पे लिख लो, मैं पक्का जवाब दूंगी, सब लोगों के जवाब, पर बीच में मत पूछो। पर मैं बहुत सारे सवाल पूछने वाली हूँ, जब मैं सवाल पूछूं तो जवाब भी दीजिए, ठीक है, क्योंकि वो जवाब पे मैं अगला सवाल पूछने वाली हूँ, ठीक है। इट्स गोइंग टू बी अ टू, मतलब दोनों जन हम बातें करने वाले हैं इस क्लास में। बट अपने रैंडम जो सवाल जो है ना, आपके दिमाग में पक्का आएंगे, कहीं लिख लीजिए। ट्रस्ट मी, मैं उनके जवाब बाद में दूंगी, ठीक है। पर मुझे जो चीज घुसेड़नी है ना आप लोग के सर में, प्लीज मुझे डालने दीजिए, ठीक है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए, आज अभी तक हम क्या कर रहे थे, लेट अस सी। हमारा मोहनीय कर्म चल रहा है। हम लोग चारित्र मोहनीय कर्म हम कर रहे हैं। चारित्र मोहनीय कर्म में हम कषाय और नौ कषाय को देख रहे हैं कि कैसे इनको रिड्यूस किया जाए, ठीक है। तो हमने देखा कि महावीर स्वामी भगवान सम्यक तरीका क्या बताते हैं कषाय को कम करने का। तो भगवान बोलते हैं कि जब कोई जीव सम्यक दृष्टि हो जाता है, मतलब उसके ये कर्म हटके वो यहाँ पे इसका उदय हो जाता है, मिथ्यात्व मोहनीय का, तब अनंतानुबंधी कषाय चौकड़ी भी चली जाती है। तो सिर्फ ये 3 कषाय चौकड़ी का उदय रहता है। तो एक तरीके से कषाय कम हो गया, ठीक है। और आपको कषाय कम करने हैं तो आपको श्रावक के 12 व्रत में से कोई भी एक व्रत भी लेते हो ना, तो भी आप व्रतधारी श्रावक गिने जाते हो। तो आपके ये 2 कषाय चौकड़ी आपकी कम हो जाती है, मतलब कषाय और कम हो जाते हैं। यदि आप साधु बन जाते हो तो ये 3 कषाय चौकड़ी कम हो जाती है, ठीक है। और चारों खत्म करने के लिए आपको यथाख्यात चारित्र चाहिए। ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं। तो हमारी कोशिश क्या है कि हम ये कषाय को कम करते चले जाएं, ठीक है, ये कम करने हैं। तो इसको कम करने के लिए आज मैं कषाय और नौ कषाय को कैसे कैसे सोचते हैं, क्या करते हैं, उसके विषय में आई बी डिस्कसिंग दैट, ठीक है। हाँ, पहला मेरा सवाल ये है कि कषाय को कम करने के लिए महावीर स्वामी भगवान ने क्षमा नाम का एक चीज बोला है, क्षमा। 10 यति धर्म के अंदर भी, यति धर्म का मतलब होता है साधु के 10 धर्म, ठीक है। तो यति धर्म में भी सबसे पहला खंती आता है, खंती मुत्ती मजवे अजवे, इस तरह से टेक्निकल भाषा है। पर खंती का मतलब होता है क्षमा करना। क्षमा का मतलब होता है मैं तुमको माफ कर देती हूँ, ठीक है, ठीक है। तो कषाय को कम करने के लिए एक तरीका भगवान ने बताया, माफ कर दो, ठीक है। तो मैं आपको माफ करती हूं, उसको बोलते हैं खंती, ठीक है। तो आज का पूरा टॉपिक उस पे चलेगा, ठीक है। चलो, ईमानदारी से जवाब दीजिएगा, आप लोगों में से कितने लोग आराम से क्षमा कर देते हैं, आराम से, बहुत आराम से क्षमा कर दिया, यार माफ किया, चल हो गया, माफ कर देती हो। या एक उल्टा पूछती हूँ, कितने लोग क्षमा नहीं कर पाते हैं? कुछ तो बोलो, हाथ रेज कर दो, कुछ नहीं तो कुछ तो बोलो। क्षमा कर पाती हो आराम से? यस। कर पाती हो स्नेहा जी? हाँ। हाँ, हो जाता है, हो जाता। या देन यू डोंट नीड माय नहीं क्लास, नहीं यू आर ओवर नहीं क्वालिफाइड फॉर माय नहीं क्लास। कर पाते हैं तो दुख होता है कि व्हाई दैट इज लिंगरिंग। नहीं, मेरा सवाल ये नहीं पूरी था कर कोशिश नहीं रहती है, पाते का। पूरी ठीक है, कोशिश रहती है, देखो 100% नहीं, बट यस वुड लाइक टू डू एंड जेन्युइनली प्रयत्न रहते हैं टू ठीक है। फॉरगेट एंड फॉरगेट। Forget and forgive. Okay. Remind me to use this jargon. You should forgive but not forget. Okay. You should forgive but not forget. Okay. Huh? Otherwise, राइट, you won't. राइट। You won't. I'll tell you. I'll teach you. It's my job to teach you. Don't you worry. It's my job. You should forgive but not forget. एंड Okay. नॉट फॉरगेट। Not forget. Yeah. History makes you wise. If you forget प्लीज history, what प्लीज happened एक्सप्लेन to? लेटर ऑन। ओके, Yeah, yeah, आई yeah. वुड लाइक History टू makes लिसन। you wise. History makes ओके, you wise, okay? If you forget what happened, if you forget history, you won't be able to take decisions, right decisions, okay?
forget is not the answer. Forgive is a You very good might be answer. true because I undergo all this. Yes. ठीक है, ठीक है. So we'll discuss that later on. Maybe it can be a new topic. चलिए, आज का टॉपिक जो है क्षमा पे हो रहा है कि हम क्षमा कितना आराम से कर पाते हैं, कितना एफर्ट मारते हैं, क्षमा कर देते हैं. कई बार तो ऐसा भी होता है कि 20 साल पहले किसी ने मुझसे कुछ कहा था, ठीक है, और 20 साल से वो मुझसे आदमी मिला ही नहीं, और 20 साल के बाद अभी मिला, राइट? तो उसको देख के मुझे कैसे फीलिंग्स आते हैं, ठीक है? अभी भी क्या मुझे खुंदक मचती है, एंगर इश्यूज आते हैं, बुरा लगता है कि यार तेरे साथ कुछ हो, ये सब आते हैं. तो भगवान कहते हैं कि क्षमा इज इंपॉर्टेंट, और बहुत डिफिकल्ट है हम जैसे लोगों के लिए, बहुत डिफिकल्ट देखा गया है, ठीक है? तो आज की क्लास उसी पे होगी, तो उसके नुआंसेस देखने के लिए, ठीक है? तो सबसे पहले मैं आपको स्टार्ट करती हूँ क्लास को. आपको एक लास्ट क्लास में ना मैंने एक केस स्टडी हम कर रही थी महावीर स्वामी भगवान की, कि महावीर स्वामी भगवान का जीव त्रिपुष्ट वासुदेव के भव में उसने शैया पालक के कान में शीशा डाला था, याद है? फिर क्या हुआ था कि महावीर स्वामी भगवान के भव के अंदर वो ही शैया पालक का जीव ग्वाला के रूप में आया और उसने महावीर स्वामी भगवान के कान में शीशा सॉरी कील ठोक दिया, राइट? ये वाला स्टोरी आया था. तो मेरा आप लोगों से सवाल था पहले कि क्या जिसको टॉर्चर हमने किया होता है, क्या वही जीव आता है मुझे टॉर्चर करने के लिए? ये सवाल था. तो आपने क्या जवाब दिया था? क्या जवाब दिया था? हाँ. भंजना है, भंजना है सरस्वती जी. भंजना का मतलब यह है हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है? तो अगेन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है? आप बोलोगे क्या कारण है कि होता है और नहीं होता है? आंसर ये है कि शैया पालक ने, बहुत गुस्सा आया था शैया पालक को कि मैं निर्दोष हूं, और सचमुच वो निर्दोष था. शैया पालक मतलब इतनी भी क्या बड़ी गलती कर दी थी कि उसको जिंदा उसको ऐसे खत्म करने की कोशिश हो रही थी, ठीक है? सो उसको इतना गुस्सा आया हुआ था, लेकिन सामने त्रिपुष्ट वासुदेव है. वासुदेव के सामने तुम्हारी चलेगी? 3 खंड के राजा के साथ तुम्हारी सामने चलेगी? वो जो करेगा वो कर लेगा, वो तुम उसकी चलेगी नहीं. तो शैया पालक कुछ कर नहीं सका, बट एंगर इश्यूज, बदले की भावना, दिखा दूंगा तेरे को, तेरे साथ भी ऐसा ही हो, तुझे भी वही हो जो मेरे साथ हो रहा है, एंगर, वो सारे जो हम सेंटेंसेस बोलते हैं ना क्रोध में, वो सारे इश्यूज वहां पे थे, जिसकी वजह से वो खुद आया. क्योंकि उसने क्या किया, ये सब सोचा. क्या सोचा? मैं खुद आऊंगा करने के लिए. समझ में आया? हाँ, वो खुद आया और उसने किया. अब ईमानदारी से सोचो, गलती किसकी थी उस भव में, त्रिपुष्ट वासुदेव के भव में को देखो तो महावीर स्वामी भगवान की गलती. शैया पालक की कोई इतनी बड़ी भी गलती नहीं थी, ठीक है? सुन लिया, काम नहीं ठीक से किया, ड्यूटी नहीं की, बंद करना था तब नहीं बंद किया, पर इतनी भी बड़ी गलती नहीं, ठीक है? गलती किसकी थी? महावीर स्वामी भगवान की. उन्होंने आगे जाके धर्म करके वो तो मोक्ष में चले गए. अब वो शैया पालक का क्या हुआ? बेचारा विक्टिम था, उसकी कोई गलती नहीं थी, ना के बराबर गलती थी. फिर भी वो आया, उसने महावीर स्वामी तीर्थंकर का बाजा बजाया. सोचो कैसे कर्म बांधे, और फ्यूचर में उसका क्या बाजा बजेगा ये आपको दिख रहा है. समझ में आया? तो बेचारा उस वक्त भी विक्टिम था, और बेचारा मरा इस भव में, इस भव में भी मरा. भगवान तो निकल गए, जिसने गलती की वो निकल गए. कभी लगता है कि ये बहुत अन्याय हो रहा है दुनिया में? ये सब अन्याय नहीं है? समझ में आ रहा है ना, अन्याय ही है ना, राइट? गलती कहाँ हुई? लेट्स लुक एट द थिंग, ठीक है? तो इसको समझाने के लिए मैं एक और सवाल भी आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, ठीक है? महावीर महावीर स्वामी भगवान को कहते हैं तीर्थंकर बनने के बाद एक दिन संगम नाम का देव था एक, वो देवता आया और उसने पूरी रात भर महावीर स्वामी भगवान को तंग किया. पूरी रात भर इतना तंग किया, पर महावीर स्वामी भगवान जो कि कायोत्सर्ग में लीन थे, वो देखिए नहीं, अपने अपने ध्यान में परफेक्ट रहे, विचलित नहीं हुए. संगम देव जब हार गया, थक के, तो शकेंद्र भगवान ने उसको डांटा, पनिशमेंट भी दिया, राइट? तब महावीर स्वामी भगवान ने अपना कायोत्सर्ग पारा, और महावीर स्वामी भगवान को बुरा लगा. क्यों लगा? महावीर स्वामी भगवान को कहते हैं करुणा से भर गए, और उन्होंने बोला कि
इस देवता ने अज्ञानतावश जो मेरे साथ किया, उसको नहीं पता है कि उसने कितने कर्म बांधे और उसके उसके साथ वो कर्म जब उदय में आएंगे उसका कितना बुरा हाल होगा। ठीक है, तो उसके फ्यूचर को देख के ना मुझे दया आ रही है, और वो दया से भर गए। दया से भर जाने को बोलते हैं करुणा भावना। ठीक है, तो कहते हैं भगवान करुणा से भर गए। ठीक है, राइट। सो मेरा सवाल ये है, महा यदि महावीर स्वामी भगवान इतना करुणा के सागर हैं, करुणा से भर गए, तो करुणा पे क्यों वो रुक गए? करुणा से थोड़ा और आगे चलते महावीर स्वामी भगवान, और ऐसा भी बोल सकते थे कर्म को कि देख कर्म, तू जाके मत चिपक, मैंने तो माफ कर दिया संगम को, तू भी माफ कर दे, तू इस पे मत चिपक, और इसका फ्यूचर जो फ्यूचर में जो 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 वापस कर्म उदय होंगे वो नहीं होंगे इसमें। उसने ऐसा क्यों नहीं किया महावीर स्वामी भगवान ने? ये बताओ, क्यों महावीर स्वामी भगवान करुणा पे रुक गए? मतलब तुमको इतना करुणा आ रही है महावीर स्वामी भगवान को, तो मैं पूछती हूँ भगवान को, थोड़ा सा और मेहनत कर लेते, थोड़ा सा और माफ कर, मतलब खुद तो माफ कर दिया, उसको भी क्या कर देते, थोड़ा कर्म को भी बोल देते माफ कर दो, उस पे मत चिपको, उसका उसका फ्यूचर बर्बाद मत करो। महावीर स्वामी भगवान ने वो क्यों नहीं किया? अगले की भविष्यता वही थी, और भगवान तो भगवान को केवल ज्ञान हुआ नहीं था और वो मौन अवस्था में थे। क्योंकि नो हर एनी? मैं भी उनके हर हाथ जीव में नहीं कर्म था। करने में स्वतंत्र है। वो खुद से ही कर्म करता है, खुद ही भोगेगा, उसके दूसरा कोई कुछ नहीं कर सकता उसमें। वेरी गुड, वेरी नियर, वेरी नियर। आंसर ये है कि जो कर्म है ना, राइट, कर्म, कभी आपने, जो कर्म है ना, जैन धर्म, महावीर स्वामी भगवान बोलते हैं सबसे बड़ा न्यायाधीश है। न्यायाधीश मतलब न्याय प्रणाली है। न्याय प्रणाली का मतलब होता है पुलिस भी है, जज भी है, एग्जीक्यूशनर भी है, मतलब सारा काम कर्म करता है। ठीक है, हम लोगों में यमदूत आके हम लोगों को नरक और स्वर्ग में नहीं भेजता है। ठीक है, हम लोगों को कोई आके कुछ नहीं करता है, हमको क्या होता है, कर्म ही हमारे लेके जाते हैं। ठीक है, आप कभी कोर्ट में गए हो, या पिक्चर में कभी कोई होता है ना, कभी मूवीज में देखते हो कोर्ट का सीन होता है, तो क्या दिखाई देता है वहां पे कोर्ट को, मतलब जुडिशरी को कैसे दिखाते हैं? एक औरत खड़ी है, आंखों में पट्टी बंधी हुई है, तराजू लेके खड़ी है, और तराजू में ऐसा है, वो क्या शो करती है पता है आपको? क्या शो करती है? व्हाट दीप्ति, से लाउडर। Everyone, that she will give the verdict without any interference, like she's indifference. Can't hear you, Dipti. Your internet is not good. Your voice is not good. Anything else? Anybody else? कोई और ट्राई करना चाहता है? कि क्यों न्याय पट्टी बंधी हुई? हाँ, कि न्याय के लिए कोई भी छोटा बड़ा कुछ नहीं देखता, सबके लिए बराबर है। वेरी गुड। वो न्याय की देवी है। वो क्या बोलती है, मैं ये नहीं देखूंगी कि सामने वाला कौन है, क्या है, कैसे है। ठीक है, मैं आंखें बंद करके, मतलब सबको इक्वल तराजू पे तोल के मैं सब पे न्याय करूंगी। ठीक है, राइट। ये लॉयर में होता है, बट आपको भी पता है हम लोग क्या करते हैं, राइट? हम लोग पुलिस को भी घूस खिला देते हैं, हम लोग जुडिशरी को भी रिग करके, मतलब सारे गड़बड़ काम कर दे, लूप होल्स ढूंढ के सारी धज्जियां उड़ा देते हैं। ठीक है, तो जो हमारी जो न्याय प्रणाली है ना, हम उसका अच्छे से, हमको पता है उसका कैसा तोड़ निकाल के कैसे अपने एडवांटेज में यूज करना। पर याद रखना, जो कर्म थियरी है ना, कर्म जो है ना, जो कर्म, राइट, वो एक ऐसी न्याय प्रणाली है जो जो सचमुच अपने आंखों पे पट्टी बांध के बैठी है और सबको न्याय करती है। समझ में आया? पता है महावीर स्वामी भगवान उसको क्यों नहीं बोल सके कर्म को कि भैया तू उसको जाके मत चिपक? क्योंकि कर्म जो है ना, पुद्गल है। पुद्गल है, समझ में आया? कर्म जीव नहीं है, कोई आदमी नहीं है मैं यमदूत को कन्विंस कर दूं, यमदूत प्लीज मेरी बात मान लो, राइट? होता है ना, कई स्टोरीज ऐसी आती है कि यमदूत को कन्विंस कर लिया और यमदूत ने अपना डिसीजन चेंज कर दिया, राइट? या यमदूत को मैंने बिजी कर दिया तो यमदूत अभी वो मरने का टाइम खत्म हो गया। ऐसे जोक्स हम बनाते हैं यमदूत पे। पर कर्म थियरी है ना, पुद्गल है, अजीव तत्व है। आप बोलोगे कहाँ लिखा है, तो मैंने ना अभी तक वो आप लोगों को पढ़ाया नहीं है अजीव तत्व वाला, बट जस्ट आपको फिर भी शो कर देती हूँ कि वो क्या है। एक मिनट, देखिए।
ये अजीब तत्व है, मैंने नहीं पढ़ाया है, इसमें एक पुद्गलास्तिकाय में पढ़ाऊंगी, मतलब ये नॉन लिविंग मैटर है, नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। इसमें लास्ट वाला देखो कार्बन वर्गणा है। कार्बन वर्गणा का मतलब होता है जो मेरे ऊपर कर्म आके चिपकते हैं, या मेरे ऊपर से निर्जरा होती है, या वो आगे पीछे होते हैं, तो वो ये कार्बन वर्गणा है। तो बेसिकली ये अजीब है। अजीब मतलब वो लिविंग थिंग नहीं है, वो लिविंग थिंग नहीं है, वो एक मशीन की तरह, मतलब एक नॉन लिविंग की तरह काम करती है। जो भी चीज नॉन लिविंग की तरह काम करती है ना, वो बायस नहीं हो सकती है। समझ में आया? बायस का मतलब क्या होता है कि वो एक को अच्छा बोले, एक को बेकार बोले, वो हमारी तरह पक्षपात नहीं कर सकती है। समझ में आया? तो महावीर स्वामी भगवान मान लो बोल भी देते कि यार मुझे संगम पे बहुत दया आ रही है, करम प्लीज उसको जाके मत चिपक, तो करम क्या महावीर स्वामी भगवान की बात सुन लेता? हाँ, नहीं सुन नहीं। पाता ना, क्योंकि वो पुद्गल है, याद रखना, वो नहीं चिपकता। वो तो फिर भी जाके चिपक जाता, किसके ऊपर? संगम के ऊपर चिपकता, और संगम का फ्यूचर में बाजा बजता। आर वी वेरी क्लियर? हाँ, ये बात अच्छे से घुस गई है? ठीक है। तो मेरा सवाल ये है कि जब महावीर स्वामी भगवान को बहुत दया आई संगम पे, उसने उसको क्षमा भी कर दिया कि यार मतलब मुझे तेरे से कोई दुश्मनी नहीं है, मैं तेरे को माफ करता हूं, मैं गुस्सा भी नहीं होता हूं तेरे से, मैं तेरे रिएक्ट भी नहीं करता हूं, मैं तेरी कंप्लेन भी नहीं करता हूं किसी को, माफ कर दिया, टोटल क्षमा कर दिया। संगम देव को क्या फायदा हुआ बताइए? संगम देव को क्या फायदा हुआ? कुछ भी फायदा नहीं हुआ। अब समझ में आया? कुछ भी फायदा नहीं। जो हम सामने वाले को जब माफ कर देते हैं ना, राइट, तो सामने वाले का सचमुच कुछ फायदा नहीं होता है। कर्म तो फिर भी उसके पीछे पड़ के ना उसका बाजा बजाएंगे फ्यूचर में। समझ में आया? तो जिस चीज का फायदा नहीं होता है, तो महावीर स्वामी भगवान ने क्षमा करने को बोला क्यों है, यदि फायदा ही नहीं होता सामने वाले का तो? के फायदे के लिए। खुद का वेरी गुड, फायदा खुद का कर रहे। फायदा होता है। समझ में आया? खुद के फायदा स्वयं का, होता है। स्वयं का। वेरी गुड, तो खुद का मेरा फायदा हो रहा है। समझ में आया? हाँ। तो जब मुझे फायदा दिख रहा है कि सामने वाले का रत्ती भर भी फायदा नहीं होने वाला, ठीक है, सारा फायदा मेरा होता है। मेरा क्या फायदा होता है बताओ? कि मैं खुद नहीं जाती उसका मर्डर करने। समझ में आया? महावीर स्वामी भगवान भी बोलते यार, महावीर स्वामी भगवान क्रोध में चले जाते और बोलते मैं भी संगम देव तेरे को कभी पावरफुल बना तो मैं भी तेरे को तंग करूंगा। तो क्या भगवान केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष सिद्ध शिला पे जाते? फिर वो भी जाते, एक विशियस सर्कल बनता है। समझ में आया? विशियस सर्कल। हाँ, राइट। इससे ना ये सर्कल को ब्रेक करने के लिए ना, ये सर्कल ऐसा है कि पता ही नहीं लगता कौन विक्टिम है और किसने किसने किसको तंग किया। किसी भव में किसने उसको तंग किया, उसने उसको तंग किया, फिर उसने उसको तंग किया। देयर इज अ बिग सर्कल। भगवान ने बोला इस सर्कल को, विशियस सर्कल को तोड़ने के लिए ना एक ही तरीका है, और वो तरीका है, क्या तरीका है? आप माफ कर दो। और माफ जब करते हो ना, आप सामने वाले का इतना भी फायदा नहीं है, मैं बता दूं, इतना भी फायदा नहीं है। सामने वाले को कर्म छोड़ेगा नहीं। न्याय प्रणाली जो है, न्याय प्रणाली जो कर्म की है ना, वो उसको छोड़ेगी नहीं। जो उसने किया है उसको मिलेगा, गारंटीड मिलेगा। समझ में आया? हाँ। फायदा होता है मुझे। मैंने जब माफ किया तो मुझे फायदा होता है। क्या फायदा होता है? एक तो मैं क्रोध में जो पिलकते, जो पूरी नेगेटिव एनवायरमेंट क्रिएट करती हूँ। हम लोग कितने पागल हो जाते हैं क्रोध में, एंगर में, बदले लेने की भावना, या लोगों को बताने की कि देखो ये कितना घटिया है, मेरे साइड आ जाओ, तुम मेरी टीम में आ जाओ, देखो वो कितना हम प्रपंच करते हैं, कितना ड्रामा करते हैं, कितना द्वेष करते हैं। और कई बार तो कुछ दिनों तक हम ये इस तरह के आर्त ध्यान रुद्र ध्यान में रह के कितने कर्म बंद करते हैं। ये दिख रहा है आपको? दिख रहा है? और जब मैं ये सब आर्त ध्यान रौद्र ध्यान और कर्म बंद करती हूँ इतने दिनों तक, बाजा किसका बचता है? मेरा। मेरा फ्यूचर बर्बाद होता है। अरे मैं क्यों अपना फ्यूचर बर्बाद करूं? समझ में आया? इसलिए मुझे क्षमा करना चाहिए, मुझे अपने आप को बचाने के लिए। आर वी वेरी क्लियर? सामने वाले को नहीं, सामने वाले का मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, सामने वाले का इतना भी फायदा नहीं है। ठीक है। तो अभी क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि सामने वाले का कुछ फायदा नहीं है यदि आप किसी को क्षमा कर देते हो? फायदा मेरा। ये एक चीज समझ में आ गई, इसको साइड पे रखो। ठीक है। दूसरी चीज समझते हैं।
मान लीजिए किसी ने मेरे घर में घुस के किसी का मर्डर कर दिया, तो क्या मैं उठ के एक रिवॉल्वर लेके उसको ढूंढ के, चाहे वो कहीं भी दुनिया में छुपा हुआ हो, ढूंढ के उसको मार डालूं गोली से, तो क्या ये अलाउड होगा? क्या ये अलाउड होगा? हाँ, हिम्मत करके बोलो, हाँ ना में जवाब दो। नहीं। क्यों नहीं? क्यों नहीं? का आंसर कर्मा थ्योरी के बेस पे दिया जाएगा। नहीं 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 नहीं, ये तो लॉ एंड ऑर्डर है। मेरे को मतलब यदि मैं उठा के उसका मर्डर कर देती हूँ ना, तो पुलिस मेरे को पकड़ के वापस बंद करेगी, बोलेगी साला तूने कानून को हाथ में क्यों लिया। समझ में आया? यदि यदि कुछ होता है दुनिया में खराब, हमारे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में खराब होता है, तो हु विल टेक एक्शन? पुलिस और द जुडिशरी और द न्याय मशीनरी विल टेक एक्शन। समझ में आया? मैं कानून को अपने हाथ में लेके जज ज्यूरी एग्जीक्यूशनर नहीं बन सकती। ये समझ में आया? समझ में आया? यस। और यदि मैं बनती हूं ना, तो मुझे ही पुलिस पकड़ के जेल में डालेगी। समझ में आया? हाँ। अब बताओ, तुम्हारे साथ किसी ने बहुत घटिया का हरकत कर दी, कुछ भी किया, राइट, कुछ भी नेगेटिव कुछ किया तुम्हारे साथ, राइट। अब तुम कानून को हाथ में लेते हो, ठीक है। कानून कौन है? कानून कौन है? कर्म थियरी कानून है। कर्म उसको छोड़ेगा नहीं, याद रखना। ये बात आपको अच्छे से पता है। किसी ने मान लो मेरे पैसे लूट लिए हैं, कर्म उसको छोड़ेगा नहीं, वो कर्म उसको जाके चिपकेंगे। कर्म कभी ना कभी अपना कर्म उदय करके रहेंगे, ठीक है। पर मैं कानून हाथ में लेती हूँ, राइट, और बदले की भावना से कुछ भी करती हूँ। बदले की भावना से क्रोध करती हूँ, गालियां देती हूँ, लोगों को बोलती हूँ, उसको काउंटर मतलब होता है ना, उससे बदले की भावना कुछ भी करती हूँ। इसका मतलब मैंने कानून हाथ में लिया। समझ में आया? मैं किसी और का काम कर रही हूं, मैं कर्म का काम कर रही हूं। कर्म का काम यदि आप कानून अपने हाथ में लेते हो तो दंड मिलेगा। समझ में आया? हाँ। जो मिथ्या दृष्टि जीव होता है ना, वो कानून को अपने हाथ में लेता है, याद रखना। मिथ्या दृष्टि जीव कानून को अपने हाथ में लेता है, और जज ज्यूरी एग्जीक्यूशनर बनके जिसने तुम्हारे साथ बुरा किया है उसके साथ बदला लेता है, ठीक है। ये सोचता है, लेता है, कुछ भी करता है, ठीक है। सम्यक दृष्टि जीव जानता है, क्या जानता है? कि मैं न्याय नहीं कर सकता, मेरा काम नहीं है न्याय करने का, मेरा काम नहीं है जज ज्यूरी एग्जीक्यूशनर बनने का, ठीक है। मैं कानून को हाथ में नहीं ले सकती। कानून का काम क्या, कौन करेगा? कर्म थियरी करेगी। अंडरस्टूड? समझ में आया? अब भी आपको कानून हाथ में लेके सामने वाले को गालियां देनी है। जब आप गालियां दे रहे हो ना, याद रखना आप कानून हाथ में ले रहे हो, ठीक है। ठीक है। जब आप प्लान बनाते हो कि कैसे एक दूसरे को बता के देखो ये कितना घटिया आदमी है, जो भी आप करते हो ना, आप कानून हाथ में लेते हो, कर्मबंध आप कर रहे हो। गॉट इट? ठीक है। ओके, नेक्स्ट। ओके, एक मिनट। वेट अ मिनट, वेट अ मिनट। एक सेंटेंस है, इंग्लिश में लिख लो। सेंटेंस है, इंग्लिश में लिख लो, इस पे सोचना। बीवेयर ऑफ पीपल हु फॉरगिव। Beware of people who forgive, because in that case justice will be done by God। वैसे तो ओरिजिनल फॉर्मूला सेज गॉड, हम लोग स्लैश कर्म लिख दो। गॉट इट? दीदी एक बार फिर से। बीवेयर ऑफ पीपल, मैंने क्या बोला था? वी फॉरगेट। बीवेयर ऑफ पीपल हु फॉरगिव, because their justice will be done by गॉड स्लैश कर्म। गॉड हमारे में काम नहीं करता है, बट ये प्रोवर्ब जिसने बनाया है, ये ओरिजिनल प्रोवर्ब गॉड का था। तो मैंने यदि संशोधन कर रही हूँ तो मैं आपको ओरिजिनल भी बता रही हूँ, और बता रही हूँ हमारी थियरी में गॉड ये सब काम नहीं करते हैं, ठीक है। कर्म थियरी कर रही है, ठीक है।
समझ में आ गया है? Bhabhi, you said, sorry, Bhabhi, you said, beware of people who forgive. या Forgive or forget? फॉरगिव, फॉरगिव मतलब क्षमा किया करता है जो, नॉट फॉरगेट। फॉरगेट का तो यहाँ कहीं भी कोई लेना देना नहीं है, फॉरगेट को बीच में ही मत लाओ। फॉरगिव बोला मैंने, यदि गलती से मैंने फॉरगेट बोला है तो आई एम सॉरी। बीवेयर ऑफ पीपल हु फॉरगिव। दीदी फॉरगेट उसको यहाँ पे हिंदी नहीं में है। भी बता दीजिए ना। नहीं नहीं नहीं, ये जो मैंने पूरी थियरी बताई ना उसको इंग्लिश में बोल रही हूँ, आप अपने आप सोच लेना, ट्रांसलेट कर लेना, इतना कोई डिफिकल्ट भी नहीं है, एक सेंटेंस है, ठीक है? हम्म, ओके। तो अगेन मैं आपसे पूछती हूं, संगम देव को क्या फायदा हुआ इफ भगवान ने उसे क्षमा कर दिया? क्या फायदा हुआ भगवान संगम देव को? कुछ भी फायदा नहीं हुआ। तो मेरा नेक्स्ट सवाल था, संगम को कोई फायदा नहीं हुआ तो भगवान ने उसे क्यों क्षमा किया? खुद के फायदे के लिए, गॉट इट, खुद का फायदा था उसमें, महावीर स्वामी भगवान का खुद का फायदा दिख रहा था। नेक्स्ट सवाल है, क्या भगवान ने मान किया कि मैं कितना ग्रेट हूं कि मैंने संगम पे क्रोध नहीं किया और उसको माफ कर दिया? ऐसे भी लोग मिलते हैं, मैं तो लोगों को माफ कर देता हूँ, ऐसा मान से बात करते हैं, दिस इज हाउ दे टॉक। हम तो सबको माफ कर देते हैं, हम तो करते हैं, जो गलत कर देते हैं हम तो उसको ऐसे मान से बात करते हैं, दिस इज हाउ दे टॉक। कभी समझ में आया? मैं ये बोल रही हूँ ऐसा ना हो कि माफ करके आप मान कर्म के मान वाले कर्म चिपका रहे हो, ऐसा भी ना हो, बिकॉज यू आर शोइंग ऑफ। ये जो चीजें प्रक्रिया होती है ना, ये अंदर चल रही होती है, बाहर नहीं हो रही होती है। समझ में आया? बताने की कोशिश है, आपको किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है मैंने माफ कर दिया, ये प्रक्रिया अंदर चल रही है, सिस्टम के अंदर चल रही है, बॉडी के, ठीक है? ये निश्चय है का टॉपिक है, ठीक है? यदि बाहर से करने की कोशिश करोगे ना तो मान आ जाएगा या लोभ आ जाएगा कि लोग मेरी तारीफ करें, यार ये तो बड़ी क्या बोलते हैं, क्षमा वीर है, और ये फिर वो डायलॉग भी आते हैं ना, क्षमा वीरस्य भूषणम, पता नहीं क्या क्या डायलॉग आते हैं, लोग अपने आप को हीरो समझने बैठेंगे। आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू, ये चीज बाहर की नहीं है, ये चीज अंदर हो रही है। समझ में आया? बाहर करोगे तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी, फिर आपको मान भी आएगा, फिर लोभ आएगा कि लोग मेरी तारीफ करें, मेरी इज्जत करें, इस बात के लिए अंदर रखो ये प्रक्रिया, ठीक है? सो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि विनय जो है, विनय विनय याद है, मैंने बहुत पहले सिखाया था कि विनय जो होता है ना, उससे किसी को फायदा नहीं होता है, पता है? सामने वाले को तो डेफिनेटली फायदा नहीं होता। आप महावीर स्वामी भगवान का विनय करते हो, महावीर स्वामी भगवान को क्या फायदा होता है? जीरो फायदा। देव गुरु धर्म का विनय करते हो, उनको कुछ फायदा होता है? बिल्कुल फायदा नहीं होता, जीरो फायदा होता है। किसको फायदा होता है? मुझे फायदा होता है। समझ में आया? वैसे ही क्षमा कर रहे हो, आप किसी को माफ कर रहे हो ना, सामने वाले को कुछ फायदा नहीं हो रहा होता। समझ में आया? किसको फायदा हो रहा होता है? मुझे फायदा हो रहा होता है। अभी आप मोटिवेटेड हो क्षमा करने के लिए? अभी आप मोटिवेटेड हो? देखो, अभी तो मोटिवेटेड हो ना? अभी मैं बोलूंगी अब बेटा सारे दुश्मन निकालो, बेटा लिस्ट बनाओ, बेटा 50 जितने दुश्मन है ना बेटा लिस्ट बनाओ और उनको क्षमा कर दो। अब बोलोगे हाँ हाँ आई एम रेडी, अभी मैं ये होमवर्क करती हूँ, ठीक है? राइट? सो आप सबको मैं, सब लोग मोटिवेटेड हो कि अभी भी कोई मोटिवेटेड नहीं है तो मैं और आर्ग्यूमेंट दूं? हाँ, सब मोटिवेटेड है, ठीक है? क्षमा करने के लिए सब रेडी है? ओके, रेडी है तो मैं एक होमवर्क देती हूँ, ठीक है? होमवर्क में ना आपको 4 कॉलम बना लीजिए। पहले कॉलम में आप अपने दुश्मन की लिस्ट बनाओ, कितनी भी बड़ी लिस्ट हो सकती है, 50 100, इट इज ओके, लिस्ट बनाओ। 30 साल पहले उसने मेरे साथ ये किया था, 40 साल पहले उसने किया था, लिस्ट बनाओ बेटा। नाम लिखना है सिर्फ, इतना सा छोटा सा गैप बनाओ, लिस्ट बनाओ, लिख दिया? ओके, फर्स्ट कॉलम। सेकेंड कॉलम में आपको लिखना है वाई इज ही माई दुश्मन, मतलब उसने मेरे साथ क्या बुरा किया। और ये व्यवहार नए से आप लिखोगे। व्यवहार नए से कैसे लिखोगे? व्यवहार नए के एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं? उसने मेरे पैसे चुरा लिए, उसने मेरे को गाली दे दी, उसने मेरे को सबके सामने इंसल्ट कर दी, उसने मेरे साथ पक्षपात किया, होता है ना, कुछ भी हो सकता है। जिस वजह से आप गुस्से में हो उनसे, राइट, जिस वजह से आप दुश्मनी हो, आप वो जो कारण है व्यवहार नए से, यहां पे मैं बोल रही हूं बाहर जाओ, बाहर मतलब बॉडी से बताओ कि व्यवहार नए से वो क्या कारण था, आपको वो कारण लिखना है, ठीक है? सेकंड कॉलम समझ में आ गया? थर्ड कॉलम लिखो, थर्ड कॉलम।
जो एक्टिविटी जो हुआ उसमें कर्म किसका उदय में का था, मतलब जो प्रॉब्लम जो हुआ, जो जो इवेंट हुआ कि उसने मेरे पैसे चुरा लिए, उसने मुझे गाली दी, सबके सामने इंसल्ट हो गई मेरी, सब कुछ हुआ, जो भी हुआ उसमें कर्म किसके उदय का था, राइट। ये निश्चय दृष्टि से कारण पूछा जा रहा है। मैंने पहले सेकंड कॉलम है व्यवहार दृष्टि से, व्यवहार नय से, दूसरा निश्चय नय से पूछा जा रहा है कि कर्म, ये जो प्रॉब्लम थी निश्चय दृष्टि से किसके कर्म का उदय था। समझ में आया? थर्ड कॉलम में क्या लिखना है, आ गया? वेरी गुड। अब बताओ थर्ड वाला कॉलम में आंसर क्या होगा, हमेशा सोच के देखो। अपना ही हाँ? रीजन है। स्वयं का। खुद के ही कर्म का, सारे आंसर सेम होंगे। माय आई इट वाज माय कर्मोदय, माय कर्मोदय। क्यों पैसा लूट के ले गया, मैंने पैसे लूटे थे, मेरे साता का मतलब जो भी है, मैंने गाली दी थी, वही मैंने मेरे कर्म। थर्ड का आंसर ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए होगा, ठीक है, निश्चय दृष्टि से। ठीक है, मैंने व्यवहार दृष्टि से मैंने बोला, ठीक है, डिफरेंस होगा, निश्चय दृष्टि से आंसर सेम है। तो आपको यह समझ में आ गया है कि आपको उसको माफ करना है, ठीक है, और आपने सोच लिया आपको माफ करना है, ठीक है। तो चौथा कॉलम में लिखो फ्रॉम विच परस्पेक्टिव ही कुड बी राइट। हिंदी में बोलती हूं, किस दृष्टिकोण से उस आदमी ने जो किया वो सही हो सकता है, वो जस्टिफाइड है। फ्रॉम विच परस्पेक्टिव ही कुड बी राइट, मतलब उसकी दृष्टि से देखो। समझ में आ गया? ये भी समझ में आ गया चौथा, ठीक है। इसका मतलब आपने ठान लिया ना कि मुझे अपने बेस्ट दुश्मन को भी माफ करना है। तो आपको अचानक आपका बॉडी माफ नहीं कर देगा, चल माफ किया, ऐसे नहीं होता है। आपको उसको कुछ कारण देना पड़ेगा। पहले कारण दिया था ना गुस्सा होने का उस आदमी के प्रति, तो अभी कुछ कारण देना पड़ेगा आपके दिमाग को कि नहीं, इस कारण से ना वो आदमी ने ये हरकत की ना, इसलिए उसको माफ कर। समझ में आया? आपको कुछ कारण भी देना पड़ेगा। तो आप कारण ढूंढो, किस कारण से उस आदमी ने वो हरकत की होगी, राइट। इंसल्ट क्यों की मेरी, मतलब फाइंड आउट करो, प्रोब द सिचुएशन, प्रोब द केस स्टडी, राइट। ऐसा हो सकता है सामने वाला इतना फ्रस्ट्रेटेड हो, घर में कोई झमेले हो, कोई प्रॉब्लम हो, जिसकी वजह से आके सबके सामने मेरी इंसल्ट कर दी। समझ में आया? होता है ना कई बार, चिड़चिड़ा आदमी होता है, एंगर इश्यूज होते हैं, जाके किसी और पे निकाल देता है, होता है ना, इसलिए मेरी इंसल्ट हो गई, ऐसा भी हो सकता है। क्यों उस आदमी ने चिल्ला चिल्ली मचाई, क्या पता उसको एंजाइटी नाम की बीमारी हो। होता है ना कई लोगों को जिसको एंजाइटी नाम की बीमारी होती है ना, टेंशन रहती है ना, वो जब देखो चिल्लाते रहते हैं दूसरों पे, ठीक है। हाँ, क्या पता उसको ये बीमारी हो, इसलिए उसने ये ऐसी हरकत की। मतलब कोई भी, मतलब जुडिशरी में ना एक वर्ड होता है, उसको बोलते हैं बेनिफिट ऑफ डाउट। बेनिफिट ऑफ डाउट का मतलब होता है क्या पता वो कारण से वो आदमी गलत नहीं था, शायद उसने कोई किया, ठीक है। क्या पता उस आदमी के पास कुछ कारण था, बेनिफिट ऑफ डाउट बोलते हैं इंग्लिश में। हिंदी में बोलने की कोशिश कर रही हूं, उसके पास कुछ तो कारण होगा, क्योंकि हर बार कोई आदमी कुछ गलत करता है ना तुम्हारे साथ, उसके पास अपने लेवल पे कुछ जस्टिफिकेशन है। वो सही है कि गलत है उसकी बात नहीं हो रही है, पर जस्टिफिकेशन है। ऐसा हो सकता है उसको भूख लगी हो, और उसने वो थका हुआ हो, उसका सर दर्द हो रहा हो, और तुमने जाके कुछ कर ली, पूछा, वो कर दिया, तो उसने आके गुस्से में तुमको बोल दिया, अभी मुझे बात मत करो, निकल जाओ यहाँ से, राइट। जब देखो मेरे सर, इंसल्ट कर दिया सबके सामने, वो जो होता है, ऐसा हो सकता है। मे बी दे आर समथिंग, फाइंड आउट द रीजन, ओके। फाइंड आउट रीजन में ना कुछ भी रीजन फिट करो। मैंने बताया ना 50% ऑफ द केसेस में तो मैं मेडिकल रीजन कोट करके उसको बाइज्जत बरी कर देती हूँ, यार तेरी गलती नहीं होगी। समझ में आया? समझ में आया कैसे? यार मेडिकल रीजन, यार लगता है एंजाइटी है बंदे को, राइट, पूरी अपनी अपनी खुंदक मेरे पे निकाली। होता है ना कई बार, ये तो बहुत नॉर्मल है। हाँ, खुद की इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होती है, राइट। तो क्या करते हैं, अपने आप को ग्रेट बताने के लिए सामने वाले की इंसल्ट करते हैं, और अपने आप को अटेंशन सीकिंग बिहेवियर में दिखाते हैं, देखो मेरे से ये लोग बहुत घटिया, मैं कितनी ग्रेट। ये बात बहुत नॉर्मल है, साइकोलॉजी के अंदर ये सब चीजें बहुत नॉर्मल है, ठीक है। हाँ, गॉट इट। तो मैं तो आधे लोगों को तो मेडिकल केस में डाल देती हूँ कि ये बंदे को ये मेडिकल प्रॉब्लम लगती है, ठीक है। कई लोग को अपनी तारीफ सुनने की बड़ी अच्छी लगती है, राइट। तो तारीफ कैसे सुनो, कई लोग को अटेंशन सीकिंग की मेडिकल प्रॉब्लम होती है। क्या अटेंशन सीकिंग मतलब,
चाहते हैं कि लोग अटेंशन दे, तो वो बस कुछ ना कुछ नॉनसेंस फैलाते रहते हैं दूसरों के पीछे के लिए, राइट? सो आधे केसेस में तो मैं बस ऐसे मेडिकल कि यार ये लगता है साला इस बंदे को ना ये वाली मेडिकल प्रॉब्लम लगती है, चल इसको बाइज मतलब मे बी दैट इज द रीजन व्हाई ही इज डूइंग इट। ये मैं नहीं कह रही हूँ कि वो रीजन जस्टिफाइड है कि नहीं, मैं वो नहीं कह रही हूँ, पर रीजन रहा है। समझ में आया? आर वी वेरी क्लियर? हाँ, दीदी इसका मुझे तो लग रहा है। दीदी इसका मतलब खुद ही रीजन ढूंढो और माफ करते चलो। हाँ, पर मैं ही बोल रही हूँ, आपने कभी अपने ब्रेन को ना, देखो आपका बॉडी अलग है और आपका आत्मा अलग है, दो अलग अलग चीजें हैं। तो आपको अपने बॉडी को आपने पहले रीजन दिया था कि देख सामने वाले ने मेरे साथ इतना गंदा किया ना, इसलिए वो तेरा आज से दुश्मन, आपने कुछ रीजन दिया था, ठीक है? अब आपको बोलना है कि वो तेरा दुश्मन नहीं है ना, तो आपको कुछ रीजन देना पड़ेगा, ठीक है? नहीं तो वो आपका बॉडी नहीं कन्विंस होगा। ठीक, समझ में आया? वो जो माफ करना है, माफ कर दिया, वो ऐसा माफ नहीं होता है यार। समझ में आया? हाँ, आपको रीजन देना, तो आपको रीजन दो। रीजन में ना कुछ भी सोचो कि यार यार वो बंदा इसलिए मेरे को गाली दे रहा है क्योंकि है ना उसको ना दूसरे आदमी ने ना कान भरे उसके मेरे अगेंस्ट, ठीक है? अब वो कान का कच्चा है वाले, ऐसे डफर लोग होते हैं, कान के इतने कच्चे होते हैं, रियलिटी देख ही नहीं पाते हैं। समझ में आया? इसीलिए वो मेरे ऊपर भड़क गया। कुछ भी लॉजिक लगाओ, बट उसको बाइज्जत बरी करो। समझ में आया? हाँ, बी वेरी क्लियर। ये 4 कॉलम बनाओ पहले तो आपके मान लो 50 दुश्मन हैं, ठीक है? तो ये 4 कॉलम बनाने में भी आपको देर लगेगी, टाइम लगेगा, ठीक है? 50 से 100 भी होंगे ना, नॉट अ प्रॉब्लम। लिखो लिखो, एक को भी मत छोड़ो। जिसका छोड़ दिया ना बेटा, उसकी वैर परंपरा बेटा कैरी फॉरवर्ड जाएगी अगले भाव के अंदर, ठीक है? यू वांट दैट? चाहिए आपको? नहीं चाहिए ना, तो बेटा डरो मत। 50 क्या 100 क्या, उससे भी ज्यादा हो तो लिखो, लिस्ट बनाओ। मैंने भी आज से जब मैंने धर्म करना स्टार्ट किया था ना, तो मैंने ये लिस्ट बनाई थी मेरी, बिल्कुल ऐसी लिस्ट बनी थी मेरी, लंबी सी लिस्ट थी। और मैं क्या करती थी, रोज उनको लेके सॉरी बोलती थी क्लास, अपनी समाइक में रोज बोलती थी सॉरी। मोस्ट ऑफ देम को तो मैंने एक हफ्ते में ही बाइज्जत बरी करके हटा दिया अपने सिस्टम से, ठीक है? फिर मैं ऐसी सोचती थी, उनके बारे में सोच के ही वो मेरे सामने, मतलब सोच के मेरे को कैसा लगता है, तो इतना मतलब नाउ हैव नो, मतलब आई एम लाइक ओके अबाउट देम। सो जब ऐसे लगे ना यू आर ओके विद देम, वो नाम काटते जाओ। समझ में आया? पर कई लोगों को मैं एक एक दो दो महीने माफ नहीं कर पाई। समझ में आया? हाँ, उनमें से कुछ 6 महीने भी माफ नहीं कर पाई, 1 साल चला। और मेरा ना ज्यादातर सब लोग 8-9 महीने के अंदर, ज्यादातर सारे लोग मेरे सिस्टम से आउट हो गए थे, मतलब सारे दुश्मन मेरे ऑलमोस्ट जीरो हो गए थे। समझ में आया? गॉट इट? बट एक ऐसा केस था मेरे दिमाग में, एक ऐसा बंदा था जिसको 1.25 साल लगा था, मुझे कुछ खत्म ही नहीं हो रहा था, खत्म ही नहीं हो रहा था। सो एक बार मैं अपने चाचा जी के साथ बैठी थी, मैंने कहा था चाचा जी दिस गाय डिड दिस दिस एंड दैट इज व्हाई आई एम एंग्री विद दैट पर्सन, गिव मी एन एंगल जिससे वो बंदे ने जो किया ना इट इज जस्टिफाइड, राइट? तो वो मेरे साथ प्रॉब्लम नहीं थी, किसी और के साथ था, द पर्सन आई लव्ड, राइट? उसके साथ था। मैं चाचा जी जस्ट आस्क कि तेरे को ये सारी इंफॉर्मेशन किसने दी, यू वर देयर? मैंने कहा नहीं, मुझे उस आदमी ने दी। कहते हैं देन देयर कुड बी अ प्रॉब्लम कि जो कम्युनिकेशन में उसने अपने मसाले डाल के बोले हों, ऐसा भी हो सकता है। तो ऑन दैट बेनिफिट ऑफ डाउट के मैंने आंखों से प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं था, राइट? इट वाज सेकेंडरी इंफॉर्मेशन, राइट? और सेकेंडरी इंफॉर्मेशन में होता है ना, कोई अपना लव्ड वन जो भी अपने किसी को बताना चाहता है बुरा, तो वो मसाले लगा के ही बोलता है, ज्यादा ही बताता है। तो मुझे रियली बुरा लगा कि हाउ डेयर दैट पर्सन डिड दैट, राइट, टू माई लव्ड वन। तो मैंने कहा वो इट वाज सेकेंडरी इंफॉर्मेशन करके मैंने उसको भी, तो ऐसे 1.25 साल के अंदर मैंने पूरे सिस्टम को क्लीन किया। गॉट इट? हाँ, तो आपको भी ये लिस्ट बनानी है, आपके ऊपर है। आपको लिस्ट छोटी रखनी है, आप अपने आप को उल्लू मत बनाना। मैं जस्ट ये बोलना चाहती हूँ, आप अपने आप को उल्लू, कभी किसी ने आपके साथ कुछ कर दिया है, करना है, तो ये नाम लिखो यदि उसके अंदर एंगर इश्यूज या कोई भी इश्यूज हैं आपके, ठीक है? कचाए नौ कचाए है तो लिखो, ठीक है? उसके बाद क्या, रोज आपको क्या करना है, ये लिस्ट को लेके क्या करना है? जब लिस्ट बन गई आपके पास, आपको क्या करना है बताइए? आपको ना पहले क्या लिखना है, फर्स्ट से सॉरी फॉर द पास्ट एक्ट ऑफ माइंड। देखो सामने वाले ने क्यों मेरे साथ बुरा किया, मैंने जरूर कुछ बुरा किया होगा उसके साथ, तभी मैंने वो किया, ठीक है? हाँ, तो पहले तो रोज उस जीव को सॉरी बोलो कि यस मैंने तेरे पैसे लूटे होंगे, या मैंने तेरे को इंसल्ट की होगी, या मैंने तेरे को ये किया होगा ना, राइट?
आई एम वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी फॉर व्हाट आई डिड, ठीक है, सॉरी मांग लो उससे, ठीक है। टेक्निकल भाषा भी यूज कर सकते हो, मिच्छामी दुक्कड़म भी बोल सकते हो, खिमत कामना, जो भी आपको बोलना है आपके ऊपर छोड़ा, सॉरी भी जो भी बोलना है, ठीक है। सो पहले आप सॉरी बोलोगे कि मैंने पास्ट में आपके साथ बुरा किया था, ठीक है, राइट, इसलिए तो मेरे साथ बुरा हुआ। सेकेंड आप बोलोगे आई विश यू वेल। उसको विश यू वेल का मतलब होता है मैत्री भावना, कि मैं चाहता हूं कि तुम भी जल्दी से जल्दी सम्यक दृष्टि बनो, जल्दी से जल्दी मोक्ष में जाओ, आई विश यू दैट, ठीक है। सामने वाले के प्रति, उस दुश्मन के प्रति वो भाव रखो। थर्ड रखो आई डोंट वॉन्ट टू हर्ट यू एनी मोर, मैं तेरे को बिल्कुल भी हर्ट नहीं करना चाहती हूँ, मैं बिल्कुल भी एंग्री नहीं हूं, किसी भी तरह से मैं तेरा बुरा नहीं करना चाहती हूँ, आई डोंट वॉन्ट टू हर्ट यू एनी मोर। फोर्थ चीज बोलोगे यू गो योर वे, आई गो माई वे, अंडरस्टूड। फोर्थ ये बोलना है। और फिफ्थ क्या बोलना है, आपको महावीर स्वामी भगवान को थैंक यू देना है फॉर दिस वंडरफुल ज्ञान ऑफ क्षमा, ऑफ दिस वंडरफुल ज्ञान जिसमें कषाय को कम करने का सम्यक तरीका बताया जा रहा है। ये सारा थैंक यू किसको देना है, महावीर स्वामी भगवान को। अब बोलोगे ये पांचवी चीज क्यों करनी है, याद रखना हमारा टारगेट सम्यक दर्शन का है, और सम्यक दर्शन और अनंतानुबंधी कषाय चौकड़ी अविनाभावी संबंध है, साथ साथ में जाती है। तो आपने कषाय को कम किया, राइट, तो आपको सम्यक दर्शन को भी तो एक्टिवेट करना पड़ेगा ना, और उसको उसके लिए आपको विनय करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैन धर्म में कुछ भी करोगे ना तो उसका उसमें आपको महावीर स्वामी भगवान को घुसेड़ के थैंक यू या उसको कि आपने ही बताया, आपने ही किया, आपकी वजह से हो रहा है, आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। तो पांचवा पॉइंट है महावीर स्वामी भगवान या जैन धर्म को या जिन शासन को, या ये क्या कितना ग्रेट चीज है करके उनको थैंक यू करना है 5, और उसमें बहुत भाव लाने हैं। इस तरह से कषाय भी कंट्रोल हो रहा है और सम्यक दर्शन के को भी हम ट्रिगर करने की कोशिश कर रहे हैं। समझ में आया विनय ट्रिगर? अश्विन ये पांचों पॉइंट एक बार वापस रिपीट कर दीजिए ना। ओके, से फर्स्ट है मुझे रोज क्या करना है, मतलब वो 4 कॉलम बन गए, उसके बाद रोज क्या क्या करना है। से सॉरी फॉर द पास्ट एक्ट ऑफ माइंड, मैंने पिछले भवों में जरूर ये What कुछ happened? किया था, तभी तो पिछले भवों में मैंने तेरा कितना बाजा बजाया होगा, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, ठीक है, ऐसे बोलना है फर्स्ट। सेकेंड ठीक है है। विश यू वेल, मतलब आप भी जल्दी से जल्दी सम्यक दृष्टि बन के आप भी मोक्ष में जाओ, आई विश दैट फॉर यू, ठीक है। इसको मैत्री भावना भी बोलते हैं। थर्ड पॉइंट है आई डोंट वांट टू हर्ट यू एनी मोर, मतलब होता है ना कई बार मुझे किसी को बताने की भी जरूरत नहीं है कि यार तूने मेरे साथ इतना गंदा काम किया, बिकॉज आई डोंट वांट टू हर्ट यू इन एनी वे, नो रिटेलिएशन, नथिंग इज गोइंग टू हैपन फ्रॉम माय साइड, आई डोंट वांट टू हर्ट यू एनी मोर। Yes. फोर्थ पॉइंट है यू गो योर वे, आई गो माई वे, Your way and my way. ठीक है। हाँ। एंड फिफ्थ है थैंक महावीर स्वामी भगवान फॉर द वंडरफुल ज्ञान, और मतलब ये कषाय कंट्रोल ज्ञान, और भगवान आपने जो ये मोक्ष जाने का तरीका बताया है, माफ करने का तरीका बनाया है, सम्यक दर्शन प्राप्त, मतलब बिल्कुल आपका ज्ञान के लिए थैंक यू, ठीक है, ठीक है। आप ही मुझे तारोगे, थैंक यू, गॉट इट, ठीक है। गॉट इट। एक और चीज पूछनी थी आशा जी, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी ने मेरे साथ बुरा किया लेकिन मैंने उसको फॉरगिव कर दिया, तो उसका भी नाम लिखूं इस लिस्ट में, ऑलरेडी फॉरगिवन दैट पर्सन। Forgiven, then the matter is sorted from your point, तब आपको करने की जरूरत नहीं है। कई Okay. लोगों को हम नहीं की कर पाते हो ना, तो उसमें करना पड़ेगा आपको, ठीक है। फाइन फाइन। हाँ, यस। नहीं होता है, मतलब आज आपने फॉरगिव कर दिया, कल फिर से उसके बारे में सोच के मतलब खुंदक चढ़ जाती है, वापस थॉट्स आ जाते हैं, राइट, फिर से बैठ के पूरा प्रोसीजर करना पड़ेगा आपको, ठीक है। फिर नहीं, तीसरे दिन फिर थॉट्स से तो कभी कभी आती है बट खुंदक नहीं मचती है। थॉट्स आते हैं वी लेट गो कि भाई चलो कर किया, उसने किया, उसके कर्म, ऐसे नहीं, सोचते पर हैं। ऐसा है तो एक बार ये जड़ से निकाल दो ना, क्योंकि इसमें ना आप बार बार देखोगे कि निश्चय को आप बार बार देखोगे ना कि कर्म उदय तो मेरे थे, बार बार आपको ये भी तो टेबल में दिखाई दे रहा है ना कि कर्म उदय तो मेरे थे, राइट, सामने वाला तो सिर्फ निमित्त था, आपको वो भी तो दिखेगा ना। आप वो टेबल बनाओगे ना तो टेबल में बार बार वो चीज झलकेगी कि मैं तो सामने वाले को घटिया बोल रही थी, पर घटिया तो मेरे कर्म थे ना, मेरे कर्म उदय थे, गाली खाने के तो मेरे कर्म उदय थे ना, समझ में आया, राइट। यस। गत्सुकुमाल मुनि के ने सर जला के आए थे, गत्सुकुमाल मुनि का सर जलने के कर्म उदय में थे, समझ में आया,
सौमिल का कोई कर्म नहीं था कि मैं जाके किसी का सर जलाऊं, ऐसा कोई कर्म नहीं होता है। समझ में आया? हाँ, महावीर स्वामी भगवान के कर्म थे कानों कि में मेरे कीली, मेरे कान में कोई कानों में बाजा कीली। बजाएगा, ठीक है। वो ग्वाले के काम का कोई कर्म उदय में नहीं था कि मैं जाके किसका ठोकूं, किसी के कान में ठोकूं, ऐसा नहीं था। समझ में आया? तो व्यवहार ने और निश्चय ने भी तो बोल रहा है ना कि भैया ये तुम्हारा द ओरिजिनेशन पॉइंट, द प्रॉब्लम वाज यू, नॉट दैट सामने वाला पर्सन। तुम्हारे ज्ञान में झलकेगा वो। इसलिए Okay. 4 टेबल बनाने को बोल रही हूँ कि आपको बार बार एक चीज दिखाई देगी, इट वॉज माई करम, इट वॉज माई करम, राइट, एंड आई एम स्टिल ब्लेमिंग दैट पर्सन। ठीक है, ओके ओके, ठीक है। और ठीक। और एक और भी चीज लिख लो, जो भी मेरे कर्म उदय हो रहे हैं ना, आई डिजर्व इट, आई डिजर्व इट। डिजर्व इट का ओके, मतलब क्या होता है? डिजर्व इट को हिंदी में मैंने किया इसलिए पाया। मैं उसके लायक हूँ। अच्छा हुआ तुमको मिला क्योंकि तुम उसी के लायक हो, दैट इज द मेन सेंटेंस, राइट। हम्म, सो महावीर स्वामी भगवान डिजर्व्ड कान में कीला। डू यू अंडरस्टैंड? इट्स अ वेरी हार्श रियलिटी, बट दैट थिंग इज ही डिजर्व्ड इट। व्हाई डिड ही डिजर्व इट? बिकॉज उन्होंने वो काम करके आए हैं। या गत्सुकुमाल मुनि डिजर्व्ड हिज हेड टू बी बर्न्ड। गॉट इट? यस, ये वर्ड्स। सो आप जब बोलते हो कि मेरे साथ बुरा हुआ, नो बॉस, यू मस्ट हैव अर्नड इट समवेयर एंड यू डिजर्व्ड इट। गॉट इट? या सो अभी आप मेरे पास रोते हुए आओगे, मेरे साथ इतना नाइंसाफी हुई, मेरे साथ ये बुरा हो गया, मैं क्या बोलूंगी? यू हैव अर्नड इट एंड यू डिजर्व्ड इट। समझ में आया? ये भी तो राइट, झलकेगा ना आपके ज्ञान में, ठीक है। गॉट इट? हाँ, वेरी गॉट क्लियर? इट, या, ठीक, थैंक यू। ठीक, ओके। चलिए, बहुत बड़ी बात समझा दी दीदी, आज तो आपने नहीं, बहुत प्लीज बड़ी। प्लीज प्लीज, आई एम नॉट, लता जी प्लीज इस तरह से डोंट डू दिस, डोंट नॉट डू इंटरप्ट। आपको कोई काम की बात है, वो बात है, मैंने बोला ना क्वेश्चंस भी लास्ट में मैंने आपको डाल दिए हैं। आई एम नॉट इवन मिडवे, ठीक है। इट्स अ प्रोसीजर, प्लीज डोंट डू ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। अभी जो मैंने आपको, सॉरी, ये जो प्रोसीजर बताया है, राइट, क्षमा करने का, ये मोक्ष मार्ग के अंतर्गत आता है। ये बात समझ में आई है? मोक्ष मार्ग के अंतर्गत आता है। तो मैं आपको ये समझाने की अभी कोशिश कर रही हूं कि ये कब करना है, आपको करना कब है, मतलब व्हेन विल यू डू इट। तो मैं आपको गाली दूंगी, आपको बोलूंगी आप कितने आलसी हो, कितने बेवकूफ हो आप, ये मैं आपको गाली दे रही हूं अभी, तो आप उसी वक्त क्षमा करने लग जाओगे? उस वक्त करोगे? क्या करोगे? ये मैं वो समझाने की कोशिश कर रही हूँ। कब करोगे? व्हेन विल यू डू इट? गॉट इट? टाइम, क्षमा कब करोगे इसका बता रही हूँ, ठीक है। तो ये इसका नया टॉपिक है, मतलब ये टॉपिक का सब टॉपिक है, ठीक है। व्हेन विल आई डू इट, ये क्षमा मुझे कब करनी है। मैं श्रावक हूं, कभी मत भूलो, साधु बनने की कोशिश नहीं करनी है आपको, ठीक है। मैं श्रावक हूं। तो जब आपके साथ कोई कुछ भी बुरा करता है, कुछ भी बुरा करता है, आपके पास सेल्फ डिफेंस के अंतर्गत, राइट, उसको, उस जो भी कर रहा है उसको स्टॉप करने का पूरा हक है। हक है आपका स्टॉप करने का। समझ में आया? आप लिख रहे हो? हक है आपका पूरा स्टॉप करने का सामने वाले को। आपके पास जितने भी रिसोर्सेज हैं, मतलब आपके पास जितने भी आपके पास एसेट्स हैं जो आप यूज कर सकते हो सामने वाले को वो चीज बंद करने के लिए, आप वो यूज करने का आपका पूरा हक है। समझ में आया? ऐसा नहीं कि कोई गाली दे तो अच्छा गाली दी है, महावीर स्वामी भगवान ने बोला क्षमा करो, चल मैं क्षमा करती हूँ। ऐसे गालियां नहीं खाते जाना, वो सामने वाला एक नहीं 50 गाली देगा और 50वीं गाली में आपकी तबीयत ही खराब हो जाएगी, ठीक है। ऐसे नहीं करना है। क्षमा पहले नहीं करनी है, पहले क्या करना है? सामने वाले ने जो बुरा किया है ना उसको स्टॉप करने का, आप जो आपके पास रिसोर्सेज हैं आप सारे यूज करो और स्टॉप दैट पर्सन फ्रॉम डूइंग दैट अत्याचार। अंडरस्टूड? आप बोलोगे वो तो मेरे कर्म उदय हैं, आपके कर्म उदय, फिर भी पूरी आप जान लगा दो सामने वाले को बंद करने के लिए, पूरी जान लगाने, और हर तरह कहीं से भी वो इंफॉर्मेशन लाओ। आप वो इंफॉर्मेशन संसार के कोई भी साइंसेस, कोई भी आर्ट्स, कहीं से भी ला सकते हो। मतलब आपको उसमें जैन धर्म की हेल्प नहीं चाहिए, उसमें आप कहीं से भी इंफॉर्मेशन ला सकते हो। समझ में आया? जैसे आप बीमार हो तो आप एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, भैया जो आपका आपके पास रिसोर्सेज है ना सब लगा दो अपने आप को ठीक करने के लिए, ठीक है। पिछली बार किसी ने केस स्टडी दी थी
कि मेरे किसी ने पैसे ऐसे हड़पे कि किसी ने झूठे दस्तावेज बना के, पेपर्स बना के मेरे पैसे अपने नाम करवा लिए, ठीक है, राइट? तो आपको क्या करना है? आपने बोला मैं पुलिस में गई, वो जेल में भी गया, सब कुछ आपके पास पूरा हक है, याद रखना, प्लीज डू दैट फर्स्ट। उसको सेल्फ डिफेंस बोलते हैं। यू हैव अ फुल राइट। महावीर स्वामी भगवान अलाउज फर्स्ट सेल्फ डिफेंस। आप श्रावक को कभी मत भूलो। समझ में आया? डू वट एवर डीम्स फिट टू सॉल्व द प्रॉब्लम। कोई गाली दे रहा है तो कैसे उसका आर्म ट्विस्ट करके साइड में बिठा के उसको चुप करा के बिठाना है, ये भी आपको आना चाहिए। इतनी अकल होनी चाहिए, इतनी स्मार्टनेस होनी चाहिए। समझ में आया? आर वी वेरी क्लियर? आगमों में हर जगह वर्णन आता है कि श्रावकों को पूरा हक है। चेड़ा राजा का भगवती सूत्र में आता है, राइट? किसी ने अन्याय किया था। क्या किया था? श्रेणिक राजा ने अपनी कंट्री अपनी जब उसको दीक्षा लेने, मतलब श्रेणिक राजा ने डिवाइड करना था, तो 3 बेटों में से कोनिक को कंट्री दिया, एक बेटी हल विहल को, एक को हाथी दिया, एक को 9 लड़िया हार दिया जो देवता का था, राइट? सो तीनों के अपने अपने थे। अब कोनिक बोलता है मुझे ये 2 वाली चीजें भी चाहिए, क्योंकि मैं कंट्री का राजा हूं, मुझे हाथी भी चाहिए और मुझे क्या चाहिए? वो हार, 9 लड़िया हार भी चाहिए। अब बेटा होल अब वो जो दोनों हलवियल भाई थे कहाँ चले गए? अपने मामा चेड़ा राजा के पास चले गए और क्या बोलते हैं, देखो हमारे पास नाइंसाफी हो रही है, और हो रही है, गलत हो रहा है, राइट? तो चेड़ा राजा ने उनको प्रोटेक्शन देने के लिए युद्ध किया कोनिक के साथ, आपको पता है, राइट? सेल्फ डिफेंस इज अलाउड। आर वी वेरी क्लियर? I ask you one question. जैसे नहीं नहीं, अगर ऐस is it हाँ related to this topic? Is it yes related to yes this topic? yes हाँ, then yes speak, then speak. जैसे आपने कहा कि अपने को कोई भी जितना करना है उतना करना चाहिए, पर अगर कोई बार बार ऐसे करे आपके साथ में, देन शुड वी थिंक कि भाई ये मेरे कर्म का उदय है इसीलिए सॉल्व नहीं हो Not रहा है? yet. अभी तक मैं वहां आई नहीं हुई, तो मैं बोल रही हूँ ना, ओके आप लोग है ना स्पेक्शल साइड में रखो। आई एम गोइंग टू ओके टॉक। ठीक है मेरा ठीक है कॉन्सेप्ट इज अ फ्लोइंग चार्ट। आई एम टेलिंग यू ना, आई एम फ्लोइंग विद इट, राइट? ठीक है मैं ठीक। श्रावकपना सिखा रही हूँ आपको कि आपके पास स्टार्टिंग में पूरा हक है उसको स्टॉप करना। यदि आप सामने वाले को स्टॉप नहीं करते हो ना, तो आपको क्या लगता है सामने वाले का अत्याचार बढ़ नहीं जाएगा? बता, सोच के देखो, ठीक है? द्रौपदी द्रौपदी का नाम सुना होगा, महाभारत में पांडव, द्रौपदी और ये सब लोगों का, कृष्ण का नाम सुना होगा। द्रौपदी 16 सतियों में आती है। सती कोई छोटी चीज नहीं होती है, बहुत मतलब बड़ी चीज होगी, तभी जाके महावीर स्वामी भगवान ने उसको 16 सतियों में डाला होगा। आपको पता है 16 सतियां जो जो सॉरी 16 जो द्रौपदी थी उसका चीरहरण हुआ, ठीक है? हाँ, अब उसका फ्रेंड कौन था? कृष्ण वासुदेव, ठीक है? वो उसका सखा था, वो हमेशा उसको सखा, मतलब एक दूसरे को, दे वर बेस्ट फ्रेंड्स, राइट? रिश्तेदार भी थे बट दे वर बेस्ट फ्रेंड्स, राइट? अब जिसका फ्रेंड मतलब एक वासुदेव लेवल का 3 खंड का राजा होगा, तो उसने बेटा युद्ध कर लिया। उसको पता था मैं जीतूंगी, समझ में आया? हाँ, उसको पता था मैं जीतूंगी, उसने युद्ध कर लिया। समझ में आया? आप बोलोगे हजारों लोग नहीं, लाखों लोग मर गए। यस, yes, justified. Why was it justified? You have to shut down the crime. You understand? You have to shut down the crime. समझ में आया? समझ में आया? बीच में अर्जुन ने क्या किया? अपना गांडीव रत्न नीचे रखा और क्या बोला? आई विल नॉट फाइट, सामने मेरे रिश्तेदार हैं। कृष्णा ने क्या बोला? क्या बोला कृष्णा ने? पता है क्या बोला? तेरी ड्यूटी है, तू पहले तो राजा है, तू पहले तो राजा है। समझ में आया? राजा हो, राजा इस कंट्री की रानी के साथ चीरहरण जो कर सकता है ना, राइट? सोच के देखो वो आदमी नॉर्मल औरतों का क्या हाल करेगा। समझ में आया? सोच के देखो। एज ए किंग यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सब्जेक्ट्स, ठीक है? इट्स योर ड्यूटी। तो ऐसे ही जो हरकत करने वाला आदमी है ना, शुड नॉट बी अलाइव, फर्स्ट। सेकेंड, ड्यूटी एज अ हस्बैंड, भाई तेरा वो, तू उसका पति है, समझ में आया, राइट? You need to take some actions to defend her and take care of her. Understood? That is the Gita ka main gyan. Do you understand? Gita ka gyan is not about love. Are we very clear? Uthao, do your duty. It is so you're supposed to do. Shut down the problem. आपने सवाल पूछा था, कोई बार बार कर रहा है, आप अपने लेवल रिसोर्सेज बढ़ाओ।
कुछ नहीं, खुद को नहीं आता ना तो उत्पातिक बुद्धि वाले के पास जाओ, उससे प्रॉब्लम सॉल्व कराओ। यूज वट एवर रिसोर्सेज एज पॉसिबल। सबके पास रिसोर्सेज सेम नहीं होते हैं, याद रखना। कृष्ण द्रौपदी के पास कौन था? कृष्ण वासुदेव था, राइट? पर सबके पास नहीं था क्या? मदन रेखा के पास कृष्ण वासुदेव था? नहीं, उसको पता था नहीं है, तो उसने क्या सोचा, मैं जंगल में भागती हूँ, यदि मैं वापस गई तो मेरा देवर मुझसे जबरदस्ती शादी कर लेगा। उसने वो कहाँ गई? जंगल में गई। जंगल में याद है ना, कोई बचता नहीं है, कोई नहीं बचता है, सब मर जाते हैं जंगल में। आप जंगल में जाओ, कितने दिन बचोगे मैं भी देखती हूँ। समझ में आया? तो शी वॉज नॉट बॉदर्ड टू कि मैं जिंदा बचूंगी या मर जाऊंगी। कहाँ भागी वो? जंगल में। उसको ये भी पता था शायद मैं मर जाऊं जंगल में, फिर भी मुझे वापस नहीं जाना है, बस आई कैन नॉट गो बैक टू द पैलेस, नहीं तो मेरी जबरदस्ती मुझसे शादी होगी, मेरा व्रत भंग होगा। आर वी वेरी क्लियर? हर आदमी को सेल्फ डिफेंस के अंतर्गत सामने वाले को शट डाउन करने का पूरा हक है। समझ में आया? आर वी वेरी क्लियर? और ये हक महावीर स्वामी भगवान एक्नॉलेज करते हैं। समझ में आया? राइट? भगवान महावीर स्वामी भगवान आगम्स में हर जगह बोल रहे हैं, सब लोगों ने ये सब किया, और भगवान बोल रहे हैं सम्यक दर्शन भी टिका। पता है चेड़ा राजा जब युद्ध कर रहा था, वो कोनिक से मैंने बताया ना कि वो 2 जन हल विहल के लिए युद्ध किया, उसमें पंचेंद्रिय वध भी हुआ। आपको ये भी बता दूं, वो चैप्टर का एंड में महावीर स्वामी भगवान बोलते हैं चेड़ा राजा को युद्ध करते हुए, पंचेंद्रिय वध करते हुए सम्यक दर्शन भी था, और वो तीसरे भव में मोक्ष जाएगा, ऐसे वर्ड्स बोले गए। समझ में आया? आप सम्यक दर्शन बरकरार रख सकते हो। आर वी वेरी क्लियर? श्रावक पने में हो, देख सही रहे हो, क्या कर रहे हो? सेल्फ डिफेंस के अंतर्गत काम कर रहे हो। आर वी वेरी क्लियर? हाँ, हाथ पे हाथ धरने को नहीं बोला है। कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे और आप बोलो नहीं भैया दूसरा गाल ले लो तो उस पे भी थप्पड़ मार दो, जैनिज्म नहीं बोलता, ये जैनिज्म की थियरी नहीं है। आर वी वेरी क्लियर? राइट? हम चूड़ियां पहन के नहीं बैठते हैं, वी टेक मैटर्स इन, वी हैव फुल राइट टू सेल्फ डिफेंस, बट सेल्फ डिफेंस इज डिपेंडेंट ऑन योर रिसोर्सेज। सबके पास श्री कृष्ण वासुदेव नहीं होता है, किसी के पास नहीं होता है, तो क्या करेगा वो? राइट? चंदनमाला की मम्मी के पास कोई नहीं था सेल्फ डिफेंस, उसका उसने अलग डिसीजन लिया। मदन रेखा ने सेम सिचुएशन पे अलग डिसीजन लिया, ठीक है, वो जंगल में गई। राइट? मृग्यावती ने क्या किया? झूठ बोला, माया की। राइट? और चंड प्रद्योत को उल्लू बना के क्या बोला? आप मेरा किला प्रोटेक्ट कर दो, आप मुझे हथियार दे दो, मैं 6 महीने में आपसे शादी कर लूंगी। और जब उसने किला प्रोटेक्ट कर दिया और वो कर दिया, तो मदन रेखा ने क्या किया, सॉरी मृग्यावती ने क्या किया? लॉक किया और बोला बेटा अपन तो नहीं शादी करने वाले। राइट? झूठ बोला ना, माया की। आप बोलोगे माया की? भाई बहुत सेल्फ डिफेंस हो नाम की कोई चीज, एक्टिविटी। आर वी वेरी क्लियर? सब कुछ करने के बाद भी यदि आपके आपके ऊपर जो कर्म चिपके हुए हैं उसमें रस कम होगा, स्थिति कम होगी, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आप बीमारी भी होगी तो सॉल्व हो जाएगी, आपने बहुत हाथ पैर मारे हैं, आपकी तबीयत भी ठीक हो जाएगी, आपके पैसे भी वापस मिल जाएंगी। राइट? और यदि किसी ने इंसल्ट की होगी तो आप सब लोगों को कन्विंस भी कर पाओगे कि आप गलत नहीं हो, आप सामने वाले को चुप करके बिठा भी दोगे। ठीक है? यदि निषेक रचना में रस कम होगा और स्थिति कम होगी तो ये सब हो जाएगा। ठीक है? बट कई बार ऐसा भी होता है कि रस बहुत ज्यादा होता है, स्थिति बहुत ज्यादा होती है, और कई बार तो कर्म निकाचित लेवल पे होते हैं। निकाचित लेवल पे होने से कुछ भी तुम हाथ पैर मारो ना, वो प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं होती है, ऐसा भी होता है। ठीक है? इन दैट उसको बोलते हैं नो विन सिचुएशन। नो विन मतलब संसार मार्ग में मैं हार गई हूं, संसार में क्या मैंने सारे हथकंडे यूज कर लिए हैं पर मैं फेल हो गई हूं। क्यों? क्योंकि मेरी निषेक रचना निकाचित लेवल की थी। उसको बोलते हैं नो विन सिचुएशन। नो विन सिचुएशन समझ में आ गया? निषेक रचना में निकाचित लेवल के कर्म है, मैं व्यवहार सॉरी संसार मार्ग में मैंने सारे करने के बावजूद भी मैं हार गई हूं। आर वी वेरी क्लियर? तो भगवान बोलते हैं इन दैट केस गो बैक टू निश्चय है, पूरा सॉरी गो बैक टू 100% मोक्ष मार्ग, गो बैक टू 100% मोक्ष मार्ग। आर वी वेरी क्लियर? हाँ, नो विन सिचुएशन भी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताती हूँ। नो विन सिचुएशंस के कुछ एग्जांपल्स में देने से ना आपको समझ में आएगा कि कई बार है ना संसार में ना कुछ कर्म ऐसे निकाचित होते हैं कि उसमें आप जीत नहीं पाओगे। जैसे डॉक्टर आपको आके बोलता है, राइट, कि यार आप बीमार हो, तो आप डॉक्टर को पूछते हो यार मेरी क्या बीमारी है, तो वो आपको बोलता है कि मेरे को ये बीमारी है। ठीक है? तो आप क्या करते हो? सारी दवाइयां करते हो, सब इलाज करते हो, और आप ठीक हो जाने की कोशिश करते हो भी जाते हो। नहीं हुए तो मान लो डॉक्टर आपको बोलता है सॉरी ये दिस इज अ गॉन केस, राइट,
आप कुछ दिनों के मेहमान हो, तब आप क्या करते हो? इसका मतलब आप व्यवहार नहीं से हार गए, सॉरी व्यवहार नहीं, मैं बार बार गलत वर्ड यूज कर रही हूं। आप संसार मार्ग में हार गए, मतलब बॉडी को आप बचा नहीं पाए, बॉडी को नहीं बचा पाया जाए। और याद रखना, एक बार बॉडी को वैसे भी कभी एक स्टेज आएगी कि बॉडी को नहीं बचाया जा पाएगा, एक स्टेज आएगी, चाहे जितने बादाम खिला लो इसको, ठीक है, एक स्टेज आएगी बॉडी को नहीं बचाया जाएगा, राइट? तब आदमी क्या करेगा? शिफ्ट ओवर। ठीक है, मैं बॉडी को नहीं बचा सकता, मैं आत्मा को बचाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। व्हाट विल यू शिफ्ट टू? हाँ, संथारा करवाना चालू कर दोगे और क्या बोलोगे? किसी भी तरह से मैं बॉडी बॉडी को नहीं बचा रहा, संथारा करके मैं आत्मा को तो बचाऊं। आप शिफ्ट ओवर करते हो ना, राइट? तो ये जो शिफ्ट ओवर फ्रॉम बॉडी को बचाने से की जगह आत्मा को बचाना इज नोन एज नो विन सिचुएशन के अंदर ना, आप क्या करते हो? 100% शिफ्ट ओवर कर देते हो मोक्ष मार्ग के ऊपर, कि अभी बस मैं मोक्ष मार्ग करना चालू करती हूं। समझ में आया? आर वी वेरी क्लियर? नो विन सिचुएशन, नो विन सिचुएशन आगम में भर रखे हैं, इतने सारे भर रखे हैं, मैं बता नहीं सकती हूँ। मैं आपको एक और एग्जांपल बताती हूँ नो विन सिचुएशन का, ठीक है? आपको वो केस पता है? ऋषभ देव भगवान के ना 98 बच्चे थे, पता है ना? जो 98 बच्चे थे ना, देखो पहले दो भाई वो अलग हैं, और 98 बच्चे, जब ऋषभ देव भगवान ने सोचा मुझे दीक्षा लेनी है, तो उन्होंने अपना कंट्री अपने 100 बच्चों में डिवाइड कर दिया, ठीक है? हाँ, डिवाइड कर दिया तो टेक्निकली सबके पास एक छोटा छोटा कंट्री है, सब अपने कंट्री के मालिक खुद हैं। पर जब भरत को चक्रवर्ती पन उत्पन्न, मतलब वो होता है ना, चक्र रत्न उत्पन्न हुआ, उसने चक्रवर्ती पन साधा, तो ये 98 बच्चों को प्रॉब्लम हुई कि भैया हम क्यों तुम्हारी अधीनता स्वीकार करें? अधीनता का मतलब होता है हम तुम्हारे अंडर हैं और तुम हमारे एक छत्र राजा रहोगे। हम क्यों भैया, हमारे पापा ने हमको दिया है, हम लोग क्यों कि तुम्हारी अधीनता स्वीकार करें? सो वो कंप्लेन लेके किसके पास गए? ऋषभ देव भगवान के पास गए और कंप्लेन की कि बॉस दिस इज अ लैंड डिस्प्यूट, इट्स अ लैंड डिस्प्यूट, ऑल लैंड डिस्प्यूट्स कैन बी अंडरस्टूड विद दिस एग्जांपल, ठीक है? जितने भी लैंड्स एंड प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स है, इससे समझो। वो गए, ऋषभ देव भगवान, राइट, को पता था कि चक्रवर्ती पना, जितने भी शलाध्य पुरुष होते हैं ना, ये सारे निकाचित कर्म बांध के आते हैं। लाइक पहले से ही महावीर स्वामी भगवान निकाचित कर्म बांध के आए थे कि इस भव के अंदर वो निकाचित तीर्थंकर बनेंगे, मतलब वो तीर्थंकर पद निकाचित है, तो चक्रवर्ती का पद भी निकाचित ही होता है, ठीक है? तो ऋषभदेव भगवान को पता था भरत चक्रवर्ती जो है ना, निकाचित कर्म है इसका, चक्रवर्तीपन का। इसका मतलब ये 98 बच्चे जो है ना, इनको अधीनता स्वीकार करनी पड़ेगी। किसकी करनी पड़ेगी? मतलब उनके अंडर जाना पड़ेगा, भरत के चक्रवर्ती के अंदर जाना पड़ेगा, राइट? इट्स अ नो विन सिचुएशन। हु न्यू दिस? ऋषभ देव भगवान न्यू दैट, राइट? देर इज नो संसारिक सोल्यूशन टू दैट। जितना मर्जी रो लो, जितना मर्जी जस्टिफिकेशन दो कि इट्स नॉट फेयर, पापा ने तो अलग सबको डिवाइड किया था कंट्री, राइट? वो ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, जितना भी तुम जस्टिफिकेशन दे दो, इट्स अ नो विन सिचुएशन, क्योंकि कर्म निकाचित है। तब ऋषभ देव भगवान ने क्या जवाब दिया, क्या किया था 98 बच्चों का, पता है? किसी को पता है? उन्होंने दीक्षा ले ली थी। शास्त्र रख दो। वेरी गुड। उन्होंने क्या किया था? 100% मोक्ष मार्ग सिखाना चालू किया। पता है उन्होंने क्या बोला? उन्होंने उनको उपदेश दिया। क्या उपदेश दिया? उन्होंने बोला कितने भवों में तुम राजा बने हो, कितने भवों में तुमसे राजगद्दी छीनी भी गई है, ठीक है? हाँ, ये बनना कुछ दुर्लभ नहीं है, बहुत बड़ी बिग डील नहीं है। हर वक्त कभी राजा बनते हो, ने कभी छिन जाती है, कभी तुम किसी का राज्य छीन लेते हो। इट्स अ नॉर्मल फिनोमेना, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। दुर्लभ क्या है? सम्यक दर्शन नहीं मिला है, मोक्ष नहीं मिला है, ये दुर्लभ है। और सब बच्चों को दुर्लभ बोधि भावना के अंदर डाल दिया, ठीक है? ओहो, फिर ये भी बोला कि सम्यक दर्शन आ जाएगा ना तो कोई छीन भी नहीं पाएगा, भरत चक्रवर्ती छीन भी नहीं पाएगा, राइट? उसका साम्राज्य हासिल करो, सम्यक दर्शन का साम्राज्य हासिल करो। इस तरह से व्याख्यान देके ना इतने वैराग्य में डाल दिया कि सबको क्या हुआ, मुझे मोक्ष जाना है, मुझे सम्यक दर्शन में चले गए, सबने उठा के दीक्षा ली और सब लोग मोक्ष चले गए। अंडरस्टूड? पता होना चाहिए कब व्हेन यू वांट टू शिफ्ट टू मोक्ष मार्ग। ये शिफ्टिंग ओवर टू मोक्ष मार्ग है ना, यू शुड नो कि व्हेन देयर इज अ नो विन सिचुएशन। आर यू क्लियर? एक तो ये है, और दूसरी बात कब आपको मोक्ष मार्ग करना है,
बॉडी से आप व्यवहार नहीं से, मैंने आपको बोला ना, आप जो भी सेल्फ डिफेंस में कर रहे हो, राइट, वो बॉडी से कर रहे हो। अंदर 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 का मतलब होता है सिस्टम के अंदर, बॉडी के अंदर जो आत्मा है ना, उसको मोक्ष मार्ग से सोचने पे मजबूर करो, पहले से ही, स्टार्टिंग से। समझ में आया? समझ में आया ये वाली बात? मैं श्रावक हूं, मेरी आपने इंसल्ट की, ठीक है, मैं पूरी कोशिश कर रही हूं कि आप मुझे फिर से इंसल्ट ना करो। क्यों कर रही हूं? यदि मैं आपको चुप करके नहीं बैठाती हूं ना, तो एक टाइम वो भी आएगा कि गालियां खा खा के ना मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। समझ में आया? आई विल नॉट बी द सेम अगेन। गालियां खाने के बाद आदमी सेम नहीं रहता, कुछ भी टॉर्चर ट्रॉमास के बाद आदमी सेम नहीं रहता है, प्लीज रिमेंबर दैट, ठीक है? आई विल नॉट बी द सेम, सो आई विल डू वट एवर। पर ये जो मैं कर रही हूँ, ये सिर्फ बॉडी से सेल्फ डिफेंस कर रही हूँ। सब कुछ कर सकती हूँ, जो भी मेरे हाथ में है वो बॉडी से कर रही हूँ। माइंड से मुझे मोक्ष मार्ग करना है, ठीक है, और तब तक करते जाना है जब तक मुझे रियलाइज ना हो जाए कि दिस इज नो विन सिचुएशन, इट हैज नाउ कन्वर्टेड इनटू अ नो विन सिचुएशन। इफ इट हैज कन्वर्टेड, तब तो बॉडी से भी मोक्ष मार्ग करना है और माइंड से भी मोक्ष मार्ग करना है। पर पहले बॉडी से मोक्ष मार्ग, बॉडी से संसार मार्ग के जो जो रिसोर्सेस यूज करने हैं करो, और माइंड से मोक्ष मार्ग करना है। आर वी क्लियर? हाँ, पहले से ही माफ नहीं करना है, पहले से मोक्ष मार्ग हर जगह नहीं डालना है। आप नहीं सक्सेस, यू विल फेल, ड्रास्टिकली फेल। पता है आप क्यों फेल हो जाओगे? पता है क्यों? आपके पास उस लेवल का बॉडी भी नहीं है टू एंड्योर दैट लेवल ऑफ प्रॉब्लम। डू यू अंडरस्टैंड? आपको कोई बैठ के गाली देगा, राइट, तो आपके क्या पास क्या व्रज ऋषभ नाराज सहनन है जो बेटा कुछ भी बॉडी ले लेगा आपका? हाँ, योर बॉडी विल गो इन अ फ्लक्स विद इन ईयर्स, ठीक है, विल गो इन अ, बाजा बज जाएगा आपका बॉडी का, इट इज अ मैटर ऑफ टाइम, ठीक है? आर वी वेरी क्लियर? एक वो भी जमाने थे जब सब कुछ बॉडी बहुत स्ट्रांग हुआ था, होता था, वो था ना भरत चक्रवर्ती और वो क्या बोलते थे, बाहुबली जी का द्वंद्व युद्ध हुआ था ना, राइट? तो द्वंद्व युद्ध में ना कोई भी प्रॉब्लम दी जाती थी वो करना होता था। एक में था कि सर पे मुष्टि प्रहार करना होता था, वो जमीन में अंदर गड़ जाते थे, राइट? हाँ, क्यों? बोन्स, मेरे सर पे कोई एक मारेगा ना, क्या होगा? माई ब्रेन विल फ्रैक्चर। डू यू अंडरस्टैंड? हेलमेट पहन के बोलते हैं ना बाइक चलाओ, क्यों? द ब्रेन विल फ्रैक्चर। हमारे पास वो बॉडी का स्ट्रक्चर ही नहीं है, इट विल डिसइंटीग्रेट, नहीं है हमारे पास। क्यों? क्यों महावीर स्वामी भगवान बोलते हैं जिनकल्पी का विच्छेद है? क्यों ये चारित्र का विच्छेद है? क्यों ये सब बोलते ना, वो कौन सा है, परिहार विशुद्धि चारित्र का विच्छेद है? क्यों विच्छेद है बॉस? क्यों विच्छेद है? महावीर स्वामी भगवान केवल ज्ञान में जानते थे बॉस, नहीं कर पाओगे, बॉडी कैपेसिटी नहीं है तुम लोगों के पास, बॉडी की कैपेसिटी नहीं है। चारित्र इज डिपेंडेंट ऑन बॉडीज कैपेसिटी, नहीं कर, हैंडल नहीं कर पाएगी। अंडरस्टूड? आपको आपको बॉडी को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, और बॉडी को यदि प्रोटेक्ट नहीं किया तो क्या होगा? धर्म भी नहीं कर पाओगे, एक टाइम वो भी आएगा, जैन धर्म भी नहीं कर पाओगे। यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर बॉडी। आर वी वेरी क्लियर? इसलिए सेल्फ डिफेंस करना पड़ेगा, एक्टिवेट करना पड़ेगा। आर वी वेरी क्लियर? ओके ओके, अभी मैं ना दो तीन चीज, मैं अभी भी ये आई एम गोइंग ऑन विद द थिंग्स, आप चिंता मत करो, इसके सारे एग्जांपल्स मैं लूंगी, ठीक है? डोंट यू वरी, मैं आपके आपके भी सवाल लूंगी, पर मेरे को ये थ्योरी थोड़ी सी और खत्म कर लेने दो, ठीक है? एक स्टोरी आती है आगम में कि गजनी ने इंडिया पे 10 बार हमला किया, 10 बार हमला किया, राइट? और पृथ्वीराज चौहान चौहान ने 10 बार माफ कर दिया, उसको पकड़ लिया था, फिर क्या किया? माफ कर दिया और छोड़ दिया। अब मुझे बताओ, जूते किसको पड़ने चाहिए थे? गजनी को पड़ने चाहिए थे, किसी और को पड़ने चाहिए थे? भाई, एक बार तू छोड़ दे फिर भी समझ में आता है, दूसरी बार ब्लडी 10 टाइम्स, हाउ कुड यू मेक द सेम इडियोटिक मिस्टेक, राइट? अंडरस्टूड? पता है सामने वाले का इंटेंशन नहीं दिखाई दे रहा है, दे आर आउट देयर टू किल यू, डिस्ट्रॉय यू, मतलब तुम्हारे कंट्री को आके लूटपाट करके तुम्हारा बाजा बजा के वो हर बार जा रहा है, फिर भी तुम क्षमा कर रहे हो। ये किसने क्षमा इतनी अंदर घुसेड़ दी कि जहां क्षमा नहीं करनी वहां भी कर रहे हो? ये बताओ ना मुझे, राइट? बताओ ना क्यों कर रहे हो ये चीजें? हाँ, आर वी वेरी क्लियर? द्रौपदी ने क्षमा कर दिया, अरे यार तूने मेरे चीरहरण कर लिया, कोई बात नहीं, क्षमा करते हैं, ऐसे बोला क्या? राइट?
सबने किया। चिड़ा राजा ने ये बोला, कोई बात नहीं, तुझे हाथी और नौ लड़िया हार चाहिए तो तू ले ले। चिड़ा राजा ने ऐसा बोला, राइट? युद्ध नहीं करेगा, कोई बात नहीं, शांति इज मोर इंपॉर्टेंट और क्षमा इज मोर इंपॉर्टेंट, राइट? सोच के देखो, हर जगह माफ नहीं करना है, समझ में आया? बुद्धि लगानी है। सामने वाला का इंटेंशन गलत दिखाई दे रहा है, दैट दे वांट टू हर्ट यू, राइट? और फिर भी तुम क्षमा करते जाओगे, क्योंकि तुमको बचपन से ही सिखाया गया है, क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा ग्रेट लोग करते हैं, क्षमा करना चाहिए। ये सब कौन सिखा रहा है तुमको, राइट? ये मोक्ष मार्ग के अंतर्गत सिखाया जाता है। श्रावक हो तुम, जिनकल्पी 100% मोक्ष मार्ग करते हो, तुम जिनकल्पी भी नहीं हो, न साधु हो, तुम श्रावक हो। आर वी क्लियर? जिनकल्पी के पैर में कांटा लगता है, वेट एक मिनट, जिनकल्पी के पैर में कांटा लगता है वो उसको नहीं निकालते। महावीर स्वामी भगवान भी जो कान में कीला लगा आराम से निकाल सकते थे, लुक सो इजी। महावीर स्वामी भगवान कुड हैव जस्ट डन दिस मच, राइट? क्या नहीं निकाल सकते थे अपने कान का कीला? ये लोग जिनकल्पी लेवल पे फंक्शन करते हैं। जिनकल्पी अपने पैर का कीला भी नहीं निकालेगा। क्यों नहीं निकालेगा? जब तक मेरे ऊपर निषेक रचना है, कर्म है, तब तक ये मेरे को असाता देगा। जिस दिन मेरी निषेक रचना खत्म हो जाएगी, ये प्रॉब्लम अपने आप चली जाएगी। इस पे उनको कर्म थियरी पे इतना विश्वास होता है, ठीक है? पर उनका बॉडी ले सकता है। आजकल के साधुओं का बॉडी भी नहीं ले सकता, इसलिए जिनकल्पी का विच्छेद है। आजकल के साधु को मेडिकल प्रॉब्लम्स आती हैं। जैन धर्म बोलता है निर्वित चिकित्सा प्लीज कर लो, प्लीज। आजकल के साधु करते हैं ना निर्वित चिकित्सा, राइट? आर वी वेरी क्लियर? साधु भी करते हैं, तो श्रावक का तो और भी ज्यादा है। आर वी वेरी क्लियर? हाँ, या आपको आपको एक दो छोटा सवाल है इसके रिलेटेड तो पूछ सकते हो, लेकिन मेरा भी टॉपिक्स मेरे खत्म नहीं हुए, मुझे इस टॉपिक पे और बहुत कुछ बोलना है। ये टॉपिक के इंटीग्रेटेड है। आपको कुछ पूछना है विनीता जी? आपको कुछ पूछना था इफ इट इज रिलेटेड टू दिस टॉपिक? हाँ हाँ, इसी टॉपिक पे था, पर बाद में पूछ लूंगी, क्योंकि ये चल रही है, सीक्वेंस चल रही है, उसी में फिर सब बाद में हाँ पूछूंगी। हाँ, आप लिख लो अपने बुक के साइड में लिख लो, क्योंकि आप भूल नहीं जाओ, ठीक है? ठीक प्लीज ठीक मेरा कंटिन्यू होने दो, ठीक है? ठीक, राइट। अर्जुन माली की मैं स्टोरी ले रही हूँ। अर्जुन माली की स्टोरी आपको पता है कि वो माली था, और वहां पे ना वो मैं पूरी स्टोरी नहीं बताती हूँ। अर्जुन माली की स्टोरी आप गूगल कर दीजिएगा, कहीं से भी आपको पता लग जाएगी। ये होता था कि अर्जुन माली ना रोज 7 लोगों का मर्डर करता था, क्योंकि उसके अंदर एक यक्ष घुस गया था, ठीक है? ओके, उसने कितने लोगों को मार डाला था। आगे चल के जब एक बार एक श्रावक की वजह से उसके अंदर से यक्ष निकल गया, तो उसने दीक्षा ले ली। दीक्षा जब ले ली ना, तो उसने एक व्रत लिया। क्या व्रत लिया? कि मैं तभी खाना खाऊंगा, खुद गोचरी लेने जाऊंगा, खुद खाना लूंगा और खुद खाऊंगा। अभी वेरी क्लियर? अब मुझे एक बात बताओ, अभी तुम साधु बन गए हो, और जब गोचरी लेने जाओगे तो कहाँ गोचरी लेने जाओगे? वहीं जाओगे ना जहां पे तुम लोगों के रोज 7-7 लोग मारे हैं, राइट? उस सिटी में तुम्हारे सारे, किसी के बच्चा मारा है, किसी के पति मारा है, किसी की पत्नी मारी है, किसी के माँ बाप मारे हैं, ठीक है? वहां पे तुम गोचरी लेने जाओगे तो तुमको कुछ खाना मिलेगा? मिलेगा खाना? जूते और मिलेंगे, डंडे और मिलेंगे। आप खुद अपने आप को वहां रख के देख लो कि आपके बच्चे का किसी ने मर्डर कर दिया हो। समझ में आया? अर्जुन माली ने मर्डर किया ना उनके बच्चों का, आपके खुद के बच्चे का किसी ने मर्डर कर दिया हो, राइट? और फिर साधु बन के सामने आ जाए, आप उसको साधु रूप में देखोगे कि आपको वही याद रहेगा कि तूने किसको मार डाला था, मेरे बच्चे को मार डाला था, राइट? तो अर्जुन माली को ना कोई खाना नहीं देता था, डंडे मारता था, गालियां देता था, वो तो और की बात है, ठीक है? ऐसा वर्णन आता है अर्जुन माली की स्टोरी में। मेरा सवाल ये है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है, अर्जुन माली ऑन बिकमिंग साधु ओनली एट व्हाट ही गॉट हिमसेल्फ। हाँ, ऑल बीट हिम अप विद लिटिल फूड। कुछ सब लोग उसका बाजा ही बजाते थे, मारते थे, पीटते थे, ठीक है? मेरी सवाल ये है, अर्जुन माली की जो साधु बन चुका है अभी, उसकी निर्जरा कितनी हो रही है? कितनी हो रही है? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। इतनी ज्यादा कि इतने जनों का मर्डर कर दिया, और 6 महीने में ही कर्म सारे खत्म करके वो केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष जा रहे हैं। मतलब इतना ज्यादा तुमने कर्म हटा दिए, इतने मैसिव निर्जरा हो रही है। मेरा सवाल है, व्हाट अबाउट द पीपल ऑफ दैट टाउन? ठीक है, दे हैव वैलिड रीजन टू इंसल्ट। कर्म बंद हुआ? एक मिनट, कि नहीं हुआ? जो वहां के लोग थे ना, राइट,
उनके पास भी तो वैलिड रीजन था ना गाली देने का और सब कुछ उनका। क्या उन लोगों के कर्म नहीं बंधे? 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 बंधे। कितना बाजा बजा हुआ होगा, राइट? सो एक बार मैं कंचन आंटी के पास गई, मैंने कहा कंचन आंटी मुझे तो ये अर्जुन माली का बहुत बुरा लग रहा है, यदि मैं उसकी जगह होती ना तो मुझे दिख रहा होता कि मैंने तो उनके बच्चे मार डाले, उनके पति पत्नियों को मार डाला, उनके माँ बाप को मार डाला, मैंने इतना इन लोगों पे अत्याचार किया, और अभी मैं साधु बन के जब गोचरी लेने जाता हूँ तो बटना चले वो जब मुझे मारेंगे तो और कर्म बांधेंगे। मतलब एक तो मैंने उनके घर वालों को मार डाला और अभी मैं इतने कर्म बंधवा रहा हूँ उनके, राइट? मैंने कहा मैं ऐसा सोच के ना मैं तो उस उपाश्रय के बाहर ही नहीं निकलती, मैं तो कमरे में ही बंद हो जाती और बोलती जिसको मुझे बाहर से खाना ला के देना है दे दो, मैं इस कमरे के बाहर जाके ना किसी और मेरी वजह से कोई कर्म बांधे, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल, दिस इज व्हाट लॉजिक आई गेव। सो कंचन आंटी, सो मेरा सवाल आप लोगों को ये है, आपको अर्जुन माली का डिसीजन बेटर लग रहा है कि मेरा डिसीजन बेटर लग रहा है? नहीं, आई एम जस्ट आस्किंग क्वेश्चन, किसका डिसीजन अर्जुन अच्छा लग माली रहा का। है? अर्जुन माली का ज्यादा अच्छा। और नहीं, और किसी को कोई आंसर देना है? अर्जुन वाली के कारण ही तो उन गृहस्थ के जो थे उनके कर्मों का इतना भयंकर बंद हो रहा है। एक अर्जुन अर्जुन वाली पर केवल क्या नहीं, आंसर नहीं है इसका, तुम बताओ। दोनों का ही सही है हाँ, अपनी अपनी जगह। वेरी वो गुड है, वो दोनों अपने अपनी अपनी जगह सही है, ठीक है। अर्जुन माली सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं एंड ही इज राइट, और वो केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष चले गए, सो ही इज नॉट रॉन्ग, राइट? बट मैंने बोला यदि मैं उसकी जगह होती ना तो मुझे अपने साथ साथ ना दूसरों के भी कर्म दिखाई देते हैं और मुझे बड़ी टेंशन हो जाती है, बाप रे ये कर्म बांध रहा है, ये बर्बाद हो रहा है, लाइक आई एम सो वरीड अबाउट देम एंड आई एम लाइक मैन यू डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर, तेरा फ्यूचर मुझे दिख रहा है। मैंने कहा प्लीज डोंट डू दिस फ्यूचर वाला, ठीक है? मुझे मुझे लोगों की भी पड़ी है, तो हर आदमी के अलग अलग होता है। तो अर्जुन माली सिर्फ अपने आप को देख रहा था, मैं दूसरों को देख रही थी, तो मैं अपनी जगह सही हूँ, वो भी अपनी जगह है। तो मैंने ये बताने की कोशिश करी हूँ सम्यक दृष्टि जीव के ना एक ही सिचुएशन को ना बहुत एंगल से देखा जाता है, उनमें से बहुत सम्यक एंगल है, कोई मिथ्या एंगल है। तो सम्यक भी एक एंगल नहीं है, बहुत मल्टीपल एंगल्स हैं। समझ में आया? आप सम्यक दृष्टि जीव श्रावक बनना चाहते हो, लोगों को माफ करना चाहते हो, तो कोई एक तरीका नहीं है, मल्टीपल तरीके हैं। आर वी अंडरस्टैंडिंग फॉर दैट? मल्टीपल तरीके हैं, ठीक है? और ऐसा नहीं है कि जो मेरा तरीका है वो आपको सूट करे, क्यों? मैंने बताया नहीं, तो मेरी प्रॉब्लम है कि मुझे अपने से ज्यादा दूसरे लोगों के भी कर्म दिखाई देने लग जाते हैं, खट 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 मेरे को टेंशन मच जाती है, राइट? और मुझे इतनी टेंशन मचती है, इतनी टेंशन मचती है कि मेरा मन करता है उसको फोन करूं, उसको बोलूं डोंट डू दिस, एंड देन माय चिल्ड्रन हैव टू से मॉम आपको हर जगह टांग घुसड़नी जरूरी होती है, व्हाई कांट यू माइंड योर ओन बिजनेस, राइट? जिससे मेरे बच्चों को मेरा हाथ पकड़ना पड़ता है, प्लीज माइंड योर ओन बिजनेस, एंड आई एम लाइक यस आई एम ट्राइंग टू माइंड माय ओन बिजनेस, आई एम नॉट कॉलिंग देम, ठीक है? मेरी इतनी बुरी हालत हो जाती है, राइट? आई एम जस्ट टेलिंग यू, दिस इज, बोलते हैं ना कई लोगों को बहुत ज्यादा पंचायती होती है, दिस इज माई प्रॉब्लम, ठीक है? व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज एवरीबडी इज राइट फ्रॉम देयर ओन एंगल्स, अंडरस्टूड? एवरीबडी इज राइट, अंडरस्टूड? हाँ, वो यहाँ उनका एक पर्सपेक्टिव क्वेश्चन था। है, यहाँ एक क्वेश्चन है इसी संदर्भ में हाँ। आशिमा, कि ना हम्म। जैसे अर्जुन वाली अपनी, ठीक है ये सही बोली तुम कि वो अपने हिसाब से सही, वो अपने हिसाब अनेकांत का सिद्धांत यहाँ अप्लाई हो गया। पर मेरा यहाँ प्रश्न है, अर्जुन वाली तो जब उनको अपने कर्म काटने थे तो उनके कारण अनेकों लोगों के इतने कर्म बंधे, तो वो साधना तो और भी हो सकती है, साधना तो और भी हो सकती थी ना, वो उससे भी उनको कर्म पर विजन पर हो सकते पर थे। पर मैंने बताया ना, अर्जुन माली वाज नॉट रॉन्ग, ही वाज नॉट रॉन्ग, ही वाज ओनली थिंकिंग अबाउट हिम एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट थिंकिंग अबाउट सेल्फ। आपको आपने वो रूल पढ़ा है ना कि कोई प्रत्येक बुद्ध होता है, कोई केवली होता है, सामान्य केवली होता है, कोई तीर्थंकर होता है, कोई ग्रुप्स में सिद्ध हो रहे होते हैं, कोई ग्रुप में केवल ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, कोई ये हाउ व्हाट डज इट डिसाइड? तो कंचन आंटी बोलती है जिस आदमी को अपनी ही पड़ी होती है कि मुझे केवल ज्ञान प्राप्त करके मुझे मोक्ष में जाना है ना, तो ऐसे लोग अकेले लोग ही केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं, प्रत्येक बुद्ध भी बनते हैं और अकेले बनते हैं। पर कई लोग होते हैं ना कि जिनको 10 लोगों को साथ में लेके जाना होता है, कई लोग को होता है ना, वो तीर्थंकर नाम गोत्र कब बनता है? जब आपका जो प्यार है कि बस मुझे केवल ज्ञान हो, वो मुझे ही नहीं हो, यूनिवर्स के सारे जीव पे दया आती है कि सबको सम्यक दर्शन हो, सब मोक्ष में जाए, इतना ज्यादा प्रसम रस होता है, इतना ज्यादा वो तरह के इमोशंस होते हैं ना, तब जाके वो तीर्थंकर नाम गोत्र बनता है। सो ये भी डिफरेंशिएशन है ना। तो जो एक आदमी सोच रहा है मैं मोक्ष में जाऊं, वो भी गलत नहीं है ना। कोई आदमी ये सोच रहा है कि नहीं मेरे साथ पूरी दुनिया मोक्ष में जाए, वो भी गलत नहीं है। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से।
नहीं नहीं, मेरा यहाँ प्रश्न ये नहीं है, मैं समझ गई ये बात। यहाँ एक प्रश्न उठ रहा है कि अर्जुन माली तो अपनी ध्यान साधना से या और भी भावों की और भी अनेक तरीके हैं ना मोक्ष में जाने के, वो चीज उनको केवल ज्ञान हुआ, ठीक है, उनके लिए बहुत अच्छा हुआ। पर पहले जो पास्ट, जो उन केवल ज्ञान होने के पहले उनके कारण इतने जनों के कर्म बंधे, कितने कर्म बंधे। तो ये बात थोड़ी सी अटपटी है कि खुद का हुआ वो बहुत अच्छी बात है, केवल ज्ञानी हो गए, मैं जैन अशांता नहीं धर्म कर खुद रही को हूँ। देखता है, जैन धर्म इज ओके अबाउट लुकिंग एट सेल्फ। जैन महावीर स्वामी भगवान बोलते इट्स ओके इफ यू आर लुकिंग एट सेल्फ एंड यू आर नॉट बॉदर्ड अबाउट अदर्स, इट्स ओके। जैन धर्म इज अ वेरी विल मेक यू सेल्फिश। व्हाई विल इट मेक यू सेल्फिश? निश्चय नय से का रूल है। आप एक बात समझो, निश्चय नय का एक रूल है, जीव पर द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। आत्मा के कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इंडिविजुअलिस्टिक है। इंडिविजुअलिस्टिक मतलब आत्मा सिर्फ अपना ही कर सकता है, दूसरे का कुछ नहीं कर सकता, दूसरे के लिए सिर्फ निमित्त बन सकता है, ठीक है। समझ में आया? निमित्त ही बन सकता है, यदि मैं कुछ सचमुच नहीं कर सकती। आप चाहोगे, खुद मेहनत करोगे, तब आप सम्यक दृष्टि बनोगे। मेरे में कैपेसिटी नहीं कि मैं आपके अंदर घुस के आपको सम्यक दृष्टि बना के मोक्ष भेज दूं। महावीर स्वामी भगवान में भी कैपेसिटी नहीं थी कि संवत्सरण में जो भी आए सबके अंदर घुस के सबको सम्यक दृष्टि बना के मोक्ष में भेज दे। जीव पर द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता है, जीव सिर्फ अपना ही कुछ करता है। इस लॉजिक को लेके, निश्चय के एंगल को लेके, सेल्फिशनेस इज नॉट अ इज नॉर्मल इज जैन धर्म एक्सेप्ट करता है उसको। ठीक It's good to be selfish. ठीक Think about your atma, right? ठीक। Okay. I have 2-3 things left, तो मैं ये टॉपिक को एटलीस्ट थियोरी रूप में खत्म कर दूं। एंड ट्रस्ट मी, आप होमवर्क करके जब अगली क्लास में आओगे ना, तो अपन इसके और वेरिएशंस देखेंगे। इसमें बहुत 50 और वेरिएशंस हैं, ठीक है। क्योंकि माफ करना इज नॉट इजी थिंग। मैंने आपको श्रावकपना भी पढ़ाया, माफ करना भी सिखाया। तो ऐसे ही पूछ रही हूँ, पार्श्वनाथ भगवान और वो कमठ की स्टोरी आपको पता है ना, राइट? सो पार्श्वनाथ भगवान एक भव में बोलते, होता ना, हर भव में वो माफ करते चले जाते थे कमठ को। एक भव में पार्श्वनाथ भगवान बोलते, नहीं यार, मन नहीं कर रहा माफ करने का यार, इस भव में तो बेटा मैं तेरा बाजा बजाऊंगा, हर भव में तेरे को माफ किया, इस भव में मन नहीं कर रहा माफ करने का। तो क्या पार्श्वनाथ भगवान मोक्ष में जाते? हाँ, नहीं जाते। इसका मतलब यू हैव टू डू माफ ईच टाइम, एवरी टाइम, ऑल टाइम, ठीक है। आपको हर आप ये नहीं बोल सकते मैं सबको माफ कर दूंगी पर उस आदमी को माफ नहीं करूंगी ना, यू दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। आपको बेटा एक एक निषेक रचना को खत्म करनी है, ठीक है। एक और मैं स्टोरी बोलती हूँ, ठीक है। आपको पता है सिद्ध भगवंत कितने हो गए? अनंत सिद्ध हो गए, राइट। अनंत सिद्ध भगवंत के साथ आपकी और मेरी बहुतों की वैर परंपरा रही होगी। इसका चलो मैं आपका मैं सोचती हूँ, मैं मेरे एंगल से बताती हूँ। मेरी बहुत सारे सिद्ध भगवंतों के साथ वैर परंपरा रही होगी, समझ में आया? उनमें से कुछ लोगों ने धर्म किया, केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष चले गए। समझ में आया? समझ में आया, राइट? यानी उन्होंने किसी स्टेज में माफ किया होगा, उस विशिष्ट सर्कल को ब्रेक किया होगा और वो मोक्ष में चले गए, राइट। आप और मैं इधर ही बैठे हैं, विच इट सेल्फ इज अ प्रूफ कि हम ये विशेष सर्कल नहीं तोड़ रहे, माफ नहीं कर रहे हैं, राइट। अभी भी इश्यूज रख रहे हैं, कषाय चौकड़ी रख रहे हैं, सामने वाले पे एंगर इश्यूज हैं, लोभ इश्यूज हैं कि मेरी सुनो, मेरा साइड ऑफ द स्टोरी भी सुनो, आई डोंट गेट अ क्लोजर। यू माइट नॉट गेट अ क्लोजर, यू माइट नॉट, nobody will listen to your side of the story, and even if they listen to your side of the story they will not get convinced, right? क्योंकि आपके ऊपर पुण्य के कर्म नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। उसमें भी आपको कषाय नहीं करने हैं और माफ करना है, ठीक है। माफ किए बगैर कोई सिलसिला नहीं गया है, ठीक है। तो कुछ इंटेलिजेंट लोगों ने, कुछ जिनमें बुद्धि थी, जिनको में अकल थी, उन लोगों ने ये सिचुएशन को समझा, माफ किया और कहां चले गए? शिला में जाके सिद्ध भगवान बन गए, राइट। और आप और मैं कहां बैठे हैं? हाँ, समझ गए हो ना? आप और मैं माफ नहीं किया है, कहीं कुछ गड़बड़ है, कहीं ये है, समझो करना है, ठीक है। आपको पता है लवण समुद्र के ऊपर ऐसे कौन सा आकाश प्रदेश है जहां से कोई सिद्ध नहीं हुआ है? तो आप बोलोगे नहीं, सारे लवण समुद्र के सारे आकाश प्रदेशों से सिद्ध हुए हैं। अब लवण समुद्र में कैसे कोई सिद्ध हो रहा है? मनुष्य कैसे वहां गए? तो जरूरी किसी देवता ने वैर परंपरा के तहत को मार के, पीट के किसको डाल दिया? किसी मनुष्य को वहां डाला। वो जीव वहां पे संभाव रख रहा है, माफ कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, मोक्ष मार्ग एक्टिवेट करके केवल ज्ञान प्राप्त करके वहां से सिद्ध बन रहा है। समझ में आया?
पर वही देव जिसने उसको मार के लवण समुद्र में डाला, उस देव का क्या? वो अभी भी रुल रहा है आपकी तरह, क्या पता आप और मैंने भी इसी तरह से देव रूप में रह के किसी को मार के काट के लवण समुद्र में डाला हो और वो वहां पे सिद्ध हुआ हो, ऐसा भी हो सकता है। दैट पॉसिबिलिटी इज देयर। विनीता जी, गॉट इट? अब समझ में आया कि बिल्कुल मेरे ये बिल्कुल। अंदर कषाय है तो किस एक्सट्रीम लेवल तक हो सकते हैं कि मेरी वजह से मैंने किसी धर्म करने वाले आदमी को भी मार के काट के लवण समुद्र में डाला हुआ हो सकता है वैर परंपरा के अंतर्गत। वो जीव ने माफ करके मोक्ष में चला गया है, पर मैंने अभी तक वो माफ करने वाले और धर्म करने वाले, कषाय को कम करने वाले जो 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 फॉर्मूलाज हैं, मैंने अपने अंदर नहीं डाले हैं। और यदि नहीं डाले हैं ना, फ्यूचर में भी मैं ऐसी वैर परंपरा करूंगी, याद तो रखना। इधर इधर आशिमा, इधर अपने अभी बात कर रहे हैं वैर परंपरा, मतलब क्षमा कर दिया इतना कुछ करने के बाद भी, और दूसरी तरफ अपनी बात कर रहे हैं कि ऐसी क्षमा भी नहीं करनी चाहिए, कोई टॉर्चर कर रहा है तो अपने को क्षमा नहीं करना चाहिए। तो नहीं, दो मैंने दो ये नहीं बोला क्षमा नहीं करना है, मैंने बोला अंदर से क्षमा करना है। देखो मेरे वर्ड्स में मैं क्या बोलती हूँ, अंदर से माफ करना है, बाहर से नहीं करना है। बाहर से बाउंड्रीज क्रिएट करनी है, बाहर से बाउंड्रीज क्रिएट करनी है। अंडरस्टूड? तो ये वही बात हो गई, राइट। वो चंडकोशिक सर्प को भगवान बुद्ध महावीर ने उपदेश दिया कि तुम मतलब तुम फुफकारना मत छोड़ो, पर डसना छोड़ दो, पर अंदर से तुम समभाव रखो, पर ऊपर से डरा दो जिससे तुम्हारा अहित नहीं हो। ये भगवान वेरी महावीर गुड, ने उस समय, वेरी गुड। मैं वही तो बोल रही हूँ ना कि गजनी जितने राइट। बेवकूफ भी नहीं होने चाहिए। अंदर से माफ करो, हाँ। बाहर से आपको माफ दिखाना है कि मैंने माफ नहीं किया। बाहर से आपको बाउंड्रीज क्रिएट करनी है। डू यू अंडरस्टैंड? हाँ, राइट। बाहर से आपको दिखाना है कि आई एम एंग्री। मेड सर्वेंट नहीं आई है तो आराम से संभाव से कर्मोदय करके काम कर लो पहले तो, ठीक है? राइट। पर जब वो आएगी, अंदर से याद रखना मेरी पुण्यवानी नहीं थी, ये भी समझ में आ रहा है, माफ भी कर दिया, आपको कुछ एंगर इश्यूज नहीं है, पर आती है फिर भी थोड़ा तो कुछ बोलना पड़ेगा। नहीं बोलोगे तो बेटा फिर वो 15 दिन छुट्टियां मारेगी। समझ में आया? कुछ तो बाउंड्रीज क्रिएट करके डिसिप्लिन करना पड़ेगा ना, राइट? सामने वाला कुछ अत्याचार कर रहा है, करने दो बेटा। ये कोई एक मतलब लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज होती है ना? आर्य राइट। क्षेत्र किसको बोलते हैं? आर्य क्षेत्र मतलब जहां पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होती है, राइट। लॉ सिविलाइज सोसाइटी को आर्य क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है? सो प्लीज अंडरस्टैंड, अंदर से माफ करना है, बाहर से माफ नहीं करना है, ठीक है? बाहर से सारे हथकंडे यूज करने हैं टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। सेल्फ डिफेंस इज योर राइट, ठीक है? और मैंने बोला ना, कई लोग ऐसे बोलते हैं माफ किया माफ किया, वो जैसे मैंने बताया ना, वो पृथ्वीराज चौहान कई लोगों को माफ करके बैठे, मैंने सर पीटा, राइट? ऐसे ही इंडिया का धज्जियां लोग उड़ाते हैं। भाई यार, कंट्री के राजा बने हो तो यू शुड नो व्हाट टू बी अ किंग, बनो ना तो यू शुड नो हाउ टू डिफेंड योर प्रजा, राइट? नहीं प्लीज मैं युद्ध नहीं करूंगा, पीस पीस, व्हाट पीस? दिस इज हाउ यू बाय पीस, राइट? वो अंदर घुस के क्या करेगा तुम्हारे कंट्री का, बताओ? हाँ, सोचो ना, पीस इज नॉट बॉट, पीस इज बॉट विद अ स्वॉर्ड। डू यू अंडरस्टैंड? यू नो, स्ट्रेंथ विल क्रिएट पीस। डू यू अंडरस्टैंड? इफ यू आर स्ट्रांग, सामने वाला तुम पे अटैक नहीं करेगा। दिस इज हाउ द पीस इज बॉट। पीस इज नॉट बॉट विद अरे मुझ में हथियार रख रहा हूं। नो नो, दैट्स नॉट हाउ यू बाय पीस, राइट? इतना स्ट्रांग कर दो कि सामने वाला हथियार उठाने की हिम्मत ना करे। दैट्स हाउ यू बाय पीस। गॉट इट? प्लीज अंडरस्टैंड द रियलिटीज ऑफ इडियोटिक संसार। मैं संसार के साथ आगे एक वर्ड करिए, इडियोटिक संसार। इट्स नॉट फेयर, इट्स अ बैड वर्ल्ड, आई नो, बट उसके रूल्स आपको उसके फॉलो करने पड़ेंगे। अंडरस्टूड? चलिए, मैं ना थोड़ा सा, मुझे और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे आइडियाज हैं, पर मैं क्या करूं, मैं अगली क्लास में लेती हूँ क्योंकि इतने ज्यादा नहीं हो रहे हैं। एक एक और भी चीज है, forgiveness is also about which battles to fight and which battles to give up, right? You have to prioritize which battle to fight and which battles not to fight, okay? हाँ, what you want to spend your time on, आपको अपना समय कहाँ यूज करना है, ठीक है? सो डू यू वांट टू स्पेंड ऑन पीपल हु रॉन्ग्ड यू, तो आपको अपना टाइम स्पेंड करना है उनके बारे में सोचने के लिए कि जिसने तुम्हारे साथ बुरा किया है, आपको वो वैसे टाइम स्पेंड करना है। प्लीज कर सकते हो कि आपको उसमें टाइम स्पेंड करना है, और यू वांट टू स्पेंड द टाइम ऑन योरसेल्फ, मुझे अपनी आत्मा को मोक्ष भेजने में टाइम स्पेंड करना है। ये आपका चॉइस है। प्रायोरिटाइज यू, योरसेल्फ प्रायोरिटाइज, आपके हक, आपके हाथ में है। समझ में आया? आपको वेस्ट करना है सोचने के लिए उस आदमी ने मेरे साथ ये किया, उस आदमी ने मेरे साथ ये किया। प्लीज स्पेंड योर मनुष्य भव का वैल्यूएबल टाइम ऑन नॉनसेंस पीपल। वो तो है ही नॉनसेंस, प्रूव्ड है कि वो इडियट्स हैं। उनके ऊपर टाइम वेस्ट करना है, करो, और टाइम वेस्ट करो। आप ये भी कर सकते हो, छोड़ो उनको और क्या करो,
मुझे मेरी आत्मा को मोक्ष में भेजो, दैट कैन स्टार्ट। अंडरस्टूड? सो फॉरगिवनेस इज ऑल अबाउट which battle to fight, which battle to give up. Prioritizing is your, I don't want to fight a battle with you. मैंने आपको बोला ना, जो तुम्हारे साथ बुरा कर रहा है ना, मुझे उसके साथ बैटल लड़ना ही नहीं है। क्यों नहीं लड़ना? वैसे भी कर्म बैटल लड़ रहा है मेरी तरफ से, उसके साथ जाके लड़ेगा, एट सम पॉइंट इन टाइम लड़ेगा। समझ में आया? लड़ने दो उनको। अपन क्या करें? अपनी आत्मा को मोक्ष भेजने में टाइम स्पेंड करें। समझ में आया? हाँ, माफी देने का मन कर रहा है, अभी लोगों को क्षमा करने का मन कर रहा है? हाँ, मोटिवेट कर हो रहे हो कि अभी भी नहीं देना है मुझे? दीप्ति, यू वांट टू गिव क्षमा टू पीपल और यू डिसाइडेड नो, आई एम नॉट गिविंग? No, I think Huh? I have to have a bigger heart. I have to, yes, No bigger practice heart. on being that much कि yes, I can forgive. So I need to, yes, try at least. एंड मैंने बताया ना सामने वाले का मैंने बताया ना, मुझे मार्केट ऐसे करना पड़ता है। देखो, जब तक मैं ये बताऊं ना, देखो अभी भी तो आगम्स में लिखा हुआ है माफ कर दो, क्षमा कर दो, तो कोई करता नहीं है। ठीक है, जब मैं लोगों को प्रूव कर रही हूं ना कि देखो सामने वाले का इतना भी फायदा नहीं है, तुम्हारा ही फायदा है, तो देखो मुझे कैसे मार्केट करना पड़ रहा है। देखो मैं क्षमा को कैसे मार्केट करना पड़ रहा है, देखो मेरी क्या हालत आ गई है। देखो, नहीं तो तुम लोग सारा मार्केट मतलब माफ कर दो, नहीं हम माफ नहीं करेंगे, राइट? हम क्यों माफ कर दे? उसने मेरा इतना बुरा कर दिया, इतने पैसे ले लिए, इतना मेरा ये कर दिया। आई नो योर प्रॉब्लम, ब्लडी एवरीबडी हैज अ सिमिलर प्रॉब्लम। किसके साथ बुरा नहीं हो रहा है बताओ ना? 5वें आरे में, दुखम आरा में किसके साथ बुरा नहीं हो रहा है? सबकी धज्जियां उड़ी हुई है, राइट? मुझ में समझ सकती हूँ, तो मुझे फिर भी मार्केट करना है क्षमा, क्योंकि महावीर स्वामी भगवान ने बोला है कषाय कम करो, राइट? और महावीर स्वामी से ज्यादा मुझे कंचन आंटी ने बोला। कंचन आंटी फोन करके बोलती है, अशिमा तुम्हारे एक स्टूडेंट ने ना कषाय करता है, मैंने देखा। मैंने कहा आंटी मैं क्या करूं, तुम्हारा पढ़ाना वेस्ट है। मैंने कहा ये क्या बात हुई, राइट? कहते हाँ, तुम सिर्फ मोक्ष पे बात करते हो, सम्यक दर्शन पे बात करते हो, कषाय पे कुछ बात नहीं करती हो, कषाय पे बोलो। मैंने कहा आंटी फिर, एंड देन द थिंग इज, मेरे को तो बहुत आर्ग्यू करने का मन था कंचन। फिर मैंने वही महावीर स्वामी भगवान की याद आई कि विनय करना चाहिए, राइट? जो ये लोग बोल देना तहत्ती करके, हाँ, तो मैंने बोला ओके आंटी, अब मैं कषाय पे बोलूंगी, आप चिंता मत करो। हाथ जोड़ के मैंने बोला ओके आंटी, आई विल गिव इट अ, कषाय पे भी कुछ बोलूंगी। ठीक है आंटी? तो मैंने सोचा कषाय पे बोला जाए बॉस, ठीक है? टॉपिक भी वही चल रहा है, कषाय पे बोला जाए, ठीक है? आई एम डेविएटिंग, मैं जनरली मोक्ष और सम्यक दर्शन के अलावा हटती नहीं हूँ, आई एम डेविएटिंग फ्रॉम माई टॉपिक, ठीक है? हाँ, बिकॉज कंचन आंटी का पुश था, ठीक है? बट मैं तो मुझे मार्केट करना पड़ रहा है में। अब मैं तुमको एक छोटे से ट्विस्ट से के बाद छोड़ती हूँ, ठीक है? हाँ, मेरे को मार्केट करना पड़ा कि सामने वाले का कुछ फायदा नहीं है, राइट? आपका ही फायदा है, तब जाके आपने बोला ठीक है ऐसी बात है तो मैं मान लेती हूं। ऊपर से जब आप तब माने जब मैंने आपको गारंटी दी कि जो सामने वाले ने तेरे साथ बुरा किया है ना, उसको भी कर्म थियरी छोड़ेगा नहीं, उसका भी बाजा बजा के रहेगा, ये गारंटीड है, उसको छोड़ा नहीं जाएगा, राइट? हाँ, कोई बीच में घूस खिला के ना उसको, वो कर्म थियरी को ना रोक नहीं पाएगा। पर बेटा जिसने तेरे साथ बुरा किया ना, उसको तो बेटा उसका फल मिलेगा। जब आपको ये गारंटी हुई ना, तब आप बोलते हो अच्छा पक्का गारंटी ना, जिसने मेरा बुरा किया उसका तो बाजा बजेगा ना, ठीक है भाई, देन मैं माफ करती हूँ उसको, ठीक है? आई मीन दैट लेवल ये है आप लोगों की हालत, इतनी मैंने गारंटी मुझे देनी पड़ी आप लोगों को, ठीक है? तब जाके आप बोलते हो ठीक है मैं वो एक्सरसाइज करूंगी और अपने सारे दुश्मनों को क्षमा करूंगी, ठीक है? तब आप वो मेरी वो एक्सरसाइज करने के लिए तैयार हो, जो मैंने होमवर्क दिया है वो करने के लिए आप तैयार हुए हो, ठीक है? हाँ, इसमें आप देख पा रहे हो कि आपके अंदर क्रूरता के परिणाम कितने हैं, राइट? आप तब रेडी हुए हो जब आपको गारंटी मिल रही है कि यस कर्म थियरी सामने वाले का बाजा कभी ना कभी बजाएगा। आपको ये गारंटी मिल रही है ना, तब जाके आप रेडी हो रहे हो क्षमा करने के लिए। आपने ये देखा, डज दैट नॉट शो क्रूरता के परिणाम, राइट? पर मैंने आपको यदि यहां लाके भी खड़ा कर दिया है कि आप लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में नहीं लोगे, समझ में आ गया? हाँ, लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में नहीं लोगे मतलब खुद न्याय करना नहीं चालू करोगे, खुद लॉ एंड ऑर्डर करोगे। यदि मैंने इतना कर दिया है तो मैंने आपको एटलीस्ट इतना तो बचा दिया है कि आप खुद जाके फ्यूचर में कर्मबंध नहीं करोगे, समझ में? मैं इतना बचा दिया है। पर मेरे आपके अंदर जो क्रूरता के परिणाम है ना, कि पर जिसने मेरे साथ बुरा किया ना, उसका भी बुरा गारंटी, पक्का गारंटी, पक्का बता रहे हो ना आप गारंटी से कि उनका बुरा होगा। आपके अंदर जो क्रूरता के परिणाम है ना, मुझे और भी कम करने हैं। दैट इज माई फ्यूचर जॉब। इट्स माई जॉब, आई विल डू इट। इट्स माई जॉब, मैं अपने काम करूंगी एज अ टीचर एट सम पॉइंट इन टाइम, अंडरस्टूड?
बट आई एम जस्ट टेलिंग यू, ये प्रोजेक्ट अधूरा है, अभी भी स्टार्ट ही हुआ है ये प्रोजेक्ट लॉन्ग टर्म है। गॉट इट? आप पे मैंने थोड़ा वर्क किया है, आपके मैंने कर्म थोड़े कंट्रोल किए हैं, पूरे नहीं हुए हैं भैया अभी तक, ठीक है? लॉन्ग वे टू गो, ठीक है? महावीर स्वामी भगवान के वो जो थे ना, वो क्या ना, संगम देव के प्रति जब वो करुणा थी ना, उसमें बिल्कुल भी ये इच्छा नहीं थी कि उसमें ये टेंशन थी कि यार तेरे जो फ्यूचर में कर्म उदय में होंगे ना, वो तेरा बाजा बजा, मतलब आई एम फीलिंग बैड कि तूने मेरे को तंग किया और तेरा फ्यूचर में बाजा बजा। ही वाज फीलिंग बैड। पर मेरे को ना इतना, लाइक आई टेल यू अबाउट माई सेल्फ, मेरे को भी इतना ज्यादा बुरा नहीं, मतलब महावीर स्वामी भगवान के लेवल का फीलिंग नहीं आता। मेरे को भी लगता है कि चलो कर्म थियरी तो हैंडल कर ही लेगी ना, चल माफ किया, कर्म थियरी विल हैंडल, यू अंडरस्टैंड? सो मैं भी आपको बताती हूँ, दैट इज ऑल्सो क्रूरता के परिणाम। अंडरस्टूड? आर वी क्लियर? आई एम जस्ट शोइंग यू मिरर इमेज के अभी भी क्रूरता के परिणाम हैं। अंडरस्टूड? इसको भी हम कम करेंगे इन अ मैटर ऑफ टाइम, ठीक है? हाँ, तो जितना होमवर्क दिया गया है वो करिए। आप सारे दुश्मनों की लिस्ट बनाओ। चाहे मेरे को यदि 1.25 साल लगा था, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको उससे ज्यादा लगे। आप खुद नहीं माफ कर सके तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो। कोई भी आदमी जिसके पास ये कैपेसिटी है ना, उससे पूछो जाके, यार मैं इस बंदे को कैसे माफ करूं, उसने मेरे साथ ये किया, राइट? आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, ठीक है? सो इसके अलावा भी बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स हैं, हम अगली क्लास में लेंगे। पर अगली क्लास में हम ये जो आज हमने थियोरी पढ़ी है, इसके केस स्टडीज लेंगे। केस स्टडीज का मतलब है, हमने पिछली क्लास में, याद है किसी ने जो स्टोरी बताई थी कि मेरे पैसे लूट लिए, मतलब पैसे लूट लिए मतलब गलत दस्तावेज बना के ले लिए, मैंने पुलिस में भी डाला, पर वो पुलिस को भी घूस खिला के पैसा निकल गया, राइट? वो जो केस स्टडी दिया था ना, उस केस स्टडी से चालू करेंगे। आगम से भी केस स्टडीज लेंगे, आप लोगों की भी केस स्टडी लेके ना, वी विल वर्क ऑन रिड्यूसिंग आवर कषाय, और आई विल शो यू भगवान महावीर स्वामी भगवान उनके बारे में क्या बोलते हैं, ठीक है? हमारा मिशन क्या है इसमें? कषाय और नौ कषाय को कम करना है, ठीक है? और ये सब में जब कषाय कम होते हैं ना, तो महावीर स्वामी भगवान को भी थैंक यू दिया जाता है, ठीक है? प्लीज, हाँ, सुदेव सुगुरु सुधर्म के बिना, विनय के बिना सम्यक दर्शन एक्टिवेट नहीं होता है। ऑल ज्ञान महावीर स्वामी भगवान का। अंडरस्टूड? कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। आई एम एंडिंग द क्लास। मुझे पता है ये क्लास, आई एम वेरी सॉरी, ये कैरी फॉरवर्ड हो रही है। मैंने सारे कंपोनेंट्स भी नहीं पढ़ाए हैं इस फॉरगिवनेस के, ठीक है? तो कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। यदि हैंडल कर सकूंगी तो इस बार हैंडल करूंगी, नहीं तो मैं अगली क्लास में हैंडल कर लूंगी। पूछिए, मैं 5 मिनट आपको देती हूँ, जल्दी से सवाल पूछिए। यहाँ अशिमा, इसमें जो पहले ये बात आई थी ना कि माफ, पहले वो वज्र ऋषभ नाराज संगनन होता था, उन पर इतने इतने अत्याचार होते तो वो सहन कर पाते थे, इसलिए वो चर्चा अपने अभी थोड़ी देर पहले हुई। पर अभी जो पंचम आ रहा है उसमें न तो इतने अत्याचार होते हैं, न इतने, मतलब गृहस्थी में बाकी जो कंट्रीज एक दूसरे को वो करती है वो एक अलग बात हो गई, वो अपने तक की पहुंच ही नहीं है, वो अपने छोड़ देते हैं। घर गृहस्थी में जो मेन पॉइंट है कि कषायों को कम करने का, मेन अपने को घर से शुरू करना है। वहां तक गृहस्थी, वहां की बात करके तो बात है ना। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अभी जो भी अत्याचार में जो भी कोई वर्ड्स बोलते हैं जो अपने को अच्छा नहीं लगा, कोई टोंटबाजी में बात करता है या कोई, तो वो सब तो अपने ये सब क्लासेस करके वहां तक तो निकलना ही है। तो अपने वो क्यों नहीं अपने सहन कर पाएंगे एकदम उसको अपने, वो नहीं सहन वर्ड में, विनीता जी, आई हैव सीवियर ऑब्जेक्शन टू द वर्ड सहन, ठीक है? यस यस, हाँ, मैं भी आप ही के जैसा बोल रही थी कि अभी आपने पढ़ाया सहन क्यों करना। नहीं लता जी एक मिनट, विनीता जी मेरी बात सुनिए। आपने ये बोल दिया कि फैमिली प्रॉब्लम्स को भी इन्वॉल्व करना। मैं फ्यूचर में एग्जांपल्स लूंगी, ठीक है? मैं फ्यूचर में ऐसे एग्जांपल्स और इस तरह से ना फैमिली प्रॉब्लम्स के रिलेटेड भी डिस्कशन करूंगी, विनीता जी। आई विल डू, बट दैट विल बी इन अ वेरी फ्यूचर में पक्का मैं करूंगी। पहले मुझे ना ये वाले जो टॉपिक्स है ना दूर दराज के, मुझे हैंडल करने दो, ठीक है? और मैं फैमिली प्रॉब्लम्स और कोई क्वेश्चंस हैं कोई और रिलेटेड बताइए। पर मैं फैमिली प्रॉब्लम्स, मैक्सिमम कषाय हमारे फैमिली में होते हैं, मैं फैमिली को भी लूंगी। ट्रस्ट मी, आई एम एन एक्सपर्ट एट फैमिली इश्यूज ऑल्सो। आई विल डू दैट लेटर स्टेज। पहले ये थ्योरी जो मैंने आज पढ़ाई है ना, उसको मैं पहले जमाऊंगी एग्जाम्पल्स दे के अगली क्लास में। उसको मैं, उसके बाद मैं डाइवर्सिफाई करूंगी इनटू कंट्री लेवल प्रॉब्लम एंड फैमिली लेवल प्रॉब्लम, उसके बाद मैं करूंगी। आई विल डू दैट। और किसी को कोई सवाल है? एनी अदर प्रॉब्लम्स? किसी को सवाल है कोई भी तरह के, कहीं के भी? मैं जवाब नहीं भी दे पाऊं, मैं फ्यूचर में दूंगी, पर बता दीजिए, क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया था आई विल टेक योर क्वेश्चंस। वेरी सॉरी।
कॉन्सेप्ट क्लास बड़ी डिफिकल्ट क्लास होती है। जिस दिन कॉन्सेप्ट घुसेड़ना होता है ना, राइट, उस दिन क्या होता है कि मेरा ये टेंशन होती है कि भैया ये घुसा के नहीं घुसा दिमाग में, ठीक है, क्योंकि वो घुसेगा नहीं ना तो फिर आगे चीजें, सारी चीजें वेस्ट जाएगी, 3-4 क्लासेस आगे वेस्ट जाएगी, उसका फायदा ही नहीं होगा यदि कॉन्सेप्ट नहीं घुसेगा। यदि आप ये कन्विंस्ड नहीं हो ना कि मुझे माफ करना है, यदि आप कन्विंस्ड ही नहीं हो ना, तो आगे की 3-4 क्लास ही वेस्ट चली जाएंगी मेरी, ठीक है। सो यदि मैंने आपको कन्विंस कर लिया है कि आपको माफ करना है एट सम पॉइंट इन टाइम, तो कैसे करना है मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, क्यों करना है ये भी मैंने बता दिया, ठीक है। ये सियाल जी आप कुछ पूछ रहे थे? जयनिंदर जी, मैंने पूछना था, जैसे हम किसी को माफ कर देते हैं फिर भी कई बार मन में दोबारा आ जाती है उसके बारे में, हाँ, तो ये तो क्या होता है, एक निषेक रचना जो होती है ना क्रोध मोहनीय की भी, तो अभी आपने उसको हैंडल किया, आपने कषाय कम किए, मतलब क्रोध कम किया, ठीक है। मान लो आधे घंटे बाद फिर से उसकी बात याद आई, फिर से क्रोध आया, वो फिर से एक और निषेक रचना है, ठीक है, फिर से आपको कम करना पड़ेगा, ठीक है। फिर तीसरी बार आएगी तो तीसरी बार कम करना है, ऐसे करते चले जाओ, करते चले जाओ सीएल जी, आई एम टेलिंग यू, ये करते चले जाना है और हर बार आपको विन करना है। एक बार भी आपने बोला ना कि मैं विन नहीं करूं, मतलब मैं, चलो यार मेरा मूड नहीं है, मतलब इस बार तो मैं क्रोध कर लेती हूँ, यू लूज द बैटल। समझ में आया? पार्श्वनाथ भगवान ने हर बार हर बार हर बार करते चले गए थे विन, डू अंडरस्टैंड। और वो तब आता है कि जब ये सब चीजें सोचते सोचते ना आपको सम्यक दर्शन एक्टिवेट हो जाता है ना, यदि वो, तो अपने आप सम्यक दर्शन आपका आपका कषाय कंट्रोल करके रखेगा। वही मैं, मेरी कोशिश है कि मैं आप दोनों चीजें मैं एक साथ एक्टिवेट करूं। मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, सम्यक दृष्टि जीव कानून को हाथ में नहीं लेता, मतलब जज ज्यूरी एग्जीक्यूशनर नहीं बनता। इसका मतलब सामने वाले ने आपके साथ बुरा किया है ना, तो मैं जाके उसका बुरा करूं ये नहीं सोचता है। सम्यक दृष्टि क्या जानता है कि बेटा इसने जो कर्म बांधे ना कभी इसको फल मिलेंगे, वो था मेरे कर्म उदय थे इसलिए मेरे साथ हुआ, ये जान के माफ कर देता है उठा के, ठीक है। यदि उसको शट डाउन करना होता है तो वो अपने अपना दिमाग लगाता है। सम्यक दृष्टि जीव हमेशा इंटेलिजेंट होता है, वो इतना दिमाग लगा के उस प्रॉब्लम को शट डाउन करने की कोशिश करता है। कई बार कोशिश सक्सेसफुल हो जाती है, कई बार कोशिश सक्सेसफुल नहीं भी होती है, ठीक है। बाय द वे जस्ट बता दूं, चेड़ा भगवती सूत्र में जो चेड़ा राजा का जो युद्ध का जो मैं बता रही थी ना, जो युद्ध किया था हाथी और वो 9 लड़िया हार का जो युद्ध हुआ था, उसमें चेड़ा राजा हार गया था। वो सम्यक दृष्टि जीव था और वो सही था, कोनिक गलत था, पर वो जीत गया था। तुमको पता है, वो हार, चेड़ा राजा सही था फिर भी वो हार गया था, ठीक है। हाँ, इस पे ये भी वी विल इससे भी कम डू एन एनालिसिस, वी विल डू एन एनालिसिस ऑन व्हाई ही लॉस्ट, what were the parameters, what happened, we will discuss everything, ठीक है सीएल जी। ये हाँ, उससे भी कम हो सकते हैं, जैसे आपने बताया वो कॉलम बना के रियलाइज करें, उससे काफी भी कम ये हो गए। कम। मैंने बताया ना कि मेरे को भी एक बार है ना, आप ये ढूंढ लोगे ना कि किस एंगल से वो आदमी सही था ना, तो आपके कषाय कम हो जाएंगे। मैंने बताया ना, 50% ऑफ टाइम तो मैं मेडिकल केस बना के उसको बना देती हूँ, साला ब्लडी मेडिकल केस है, डू अंडरस्टैंड। हाँ, हाँ जी। आई नो सो मच अबाउट साइकियाट्री के मैं उसको आधा टाइम तो मेंटल हेल्थ इश्यूज के अंदर डाल के मैं उसको बाइज्जत बरी कर देती हूँ। ठीक है यार, ये आदमी तो ऐसा करेगा ही ना, राइट, ये प्रॉब्लम्स है, उठा के उसमें डालो और उसके अंदर उसको क्लेरिफाई, मतलब बाइज्जत बरी कर दो बस, ठीक है। क्रोध कम होगा, ऐसे कैसे नहीं होगा, कि भगवान का ज्ञान है, होगा, कि महावीर स्वामी भगवान का ज्ञान है, ठीक है। कि कर्म थियरी वर्क्स, कर्म थियरी न्याय करेगी, राइट। तुम क्यों न्याय कर रहे हैं, जैसे तुमने न्याय किया तुम्हारा बाजा बच जाएगा, ठीक है। अनंत सिद्ध भगवान जो सिद्धशिला में गए हैं ना, उनमें से कहते हैं, मतलब ये मैंने सुना हुआ है कि 16 जन सिद्ध भगवान बन रहे होते हैं ना, उनमें से एक जन साता वेदनीय भोगता हुआ जा रहा होता है, 15 लोग असाता वेदनीय भोगते भोगते सिद्धशिला जा रहे होते हैं। मतलब इतना बाजा बज रहा होता है बेचारों का। जब बाजा बज रहा होता है तो उनको गुस्सा क्यों नहीं आ रहा होता है, बिकॉज उनकी सोचने का तरीका चेंज हो गया है। मैं आपके सोचने का तरीका चेंज कर रही हूँ, ठीक है। तो ये 4 कॉलम बनाओ तो सही, एक बार कॉलम पे विचार तो करो, क्योंकि ये जो 3rd और 4th कॉलम है ना, ये बहुत डिफिकल्ट है। इसमें आपको दिल पे पत्थर रख के बोलना पड़ेगा, हाँ मेरे कर्म उदय थे, हाँ मैं सामने वाले को कैसे, किस एंगल से मैं उसको, किस एंगल से वो आदमी सही हो सकता है, ठीक है। हाँ, ये तीसरा और चौथा कॉलम कोई आसान नहीं है भरना, पर भरना पड़ेगा आपको। जिस दिन भरोगे ना, आपका थोड़े से कम होंगे, ठीक है, धीरे धीरे होंगे। रोज सॉरी बोल दो, रोज समायक लो, सॉरी, ठट ठट ठट, बंदे को नाम लेते चले जाओ, सॉरी 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 सॉरी, पूछ सोचते जाओ कैसे मैं उसको माफ करूं, ठीक है। सीएल जी, दिस इज, मैंने बताया ना, यदि मैंने ही उसमें 1.25 साल लगा दिया, राइट, इट मीन्स दैट वाज एन इंपॉर्टेंट जॉब, राइट। वैर परंपरा को शट डाउन किए बगैर आप अनंतानुबंधी कषाय चौकड़ी को कैसे बंद कर दोगे, बताओ। हाँ हाँ, जी। एक वैर परंपरा आपका कितना बाजा बजा सकती है आपको नहीं पता है, पार्श्वनाथ भगवान के जीव से देखो, ठीक है। हाँ, लर्न टू कन्वर्ट इट इनटू समथिंग गुड, ठीक है।
सामने वाला जो करे बेटा, हमको पता है महावीर स्वामी भगवान ने जो कहा है हम वो करेंगे, ठीक है। वो भी कहाँ से करेंगे? अंदर से करेंगे। बाहर से सेल्फ डिफेंस में जो करना है करेंगे, अंदर से माफ करेंगे, ठीक है। बाहर से सेल्फ डिफेंस में जो करना है बन पड़ती होगा करेंगे। क्या पता कई बार बाउंड्रीज क्रिएट करें एंड माफ नहीं भी करें। मैंने बताया ना, कई बार बच्चों को डांटना भी पड़ता है, राइट। हाँ, आपको वो भी बच्चों को भी डांटना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा आपको। एंड यू आर राइट, यू हैव फुल राइट टू डू दैट, ठीक है। मेड्स को भी डांटना पड़ेगा, घर वालों से भी इश्यूज होंगे, घर वालों के अंदर कशाई इज अ वेरी बिग टॉपिक। कंचन आंटी भी बहुत बोलती है घर वालों के बारे में, क्या आशिमा? मैंने कहा ठीक है आंटी, घर वालों को भी देख हैंडल करेंगे, ठीक है। हाँ, हाँ जी, थैंक यू जी। एनी मोर क्वेश्चंस? एनी मोर क्वेश्चंस? और जैसे हमने अगर उसे माफ कर दिया है और उसने भी हमें माफ कर दिया है, अब हमें कैसे पता चले कि आज भी हमारे दिल में उसके लिए कषाय है या नहीं है? आपको माफ करना है, सामने वाले का कोई भरोसा नहीं कि उसने माफ चलो किया हो अब कि नहीं एक किया। बार आपने माफ कर दिया, सब नॉर्मल है, बट अभी भी उसका नाम आने पे अगर कषाय है तो वो कैसे पता चलेगी कि है या नहीं है? वो सामने आता है तो आपके कैसे विचार आते हैं? मान लो आपको ये पता लग जाए कि सामने वाले की तबीयत खराब है, तो आपके दिमाग में क्या विचार आते हैं? अच्छा हुआ आता है कि आपके दिमाग में आता है अच्छा हुआ, साला ही डिजर्व्ड इट, राइट? नहीं हाँ, नहीं नहीं हाँ। यदि नहीं। ऐसे विचार नहीं आते हैं, ऐसे ही होता है कि मैं कि उसको जाके कैसे उसकी मदद करूं, कैसे उसकी तबीयत ठीक करूं, राइट। हाँ, यदि दया के भाव आते हैं, इसका मतलब आपकी कषाय खत्म हो चुके हैं, और द वेयर अगर परंपरा इज गॉन। पर दिल यदि खुशी होती है कि अच्छा हुआ उसके साथ नहीं। बुरा हुआ, तो हम्म। वेयर परंपरा दिख रही है और ऑटोमेटिकली उसके बारे में, उसके आसपास के बारे में सोचना चालू करो, आपको पता लग जाएगा कि हाउ यू फील अबाउट देम, और ठीक जैसे है। मान कोई रिलेशन ऐसा है जिसमें कोई बिजनेस डील हुई है और वो डील गड़बड़ होने की वजह से मनमुटाव हो गया है, रिलेशन में खत्म हो गए हाँ, वो रिलेशन, अब हाँ। बातचीत नहीं हो रही है, तो इसका मतलब वैर परंपरा चालू है? नहीं, बातचीत नहीं हो रही है इज बट मतलब इट कुड बी अदर वे। मैंने बोला ना, अंदर क्या हो रहा है मुझे पता करना है, अंदर क्या हो रहा है। बाहर आई विल डू व्हाट इज नीडेड। डू यू अंडरस्टैंड? बाहर बाहर यदि मैं चुप रह, बोलचाल बंद हो गई है, इफ इट इज नीडेड, आई डोंट थिंक इट इज रॉन्ग ऑल्सो, इट कैन बी रॉन्ग, इट कैन बी राइट, आई डोंट नो। अंदर से क्षमा करना है, अंदर से प्रोसेस, मैं बोल रही हूँ ना, मोक्ष मार्ग का होना चाहिए। आपने क्षमा कर मांग ली, कर दिया क्षमा भी, अब बात करने के लिए वो चीजें स्टार्ट नहीं हो रही, क्योंकि एक बार ऐसे हो चुका है, तो इसका मतलब वैर परंपरा चालू है क्या? जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। मैं तो कई बार ऐसा होता है क्योंकि ना, तो अपने मैं तो को ऐसा ऐसे लगता लोगों से है इसलिए वो भी, लायक नहीं, इसलिए अपने को ऐसा लग रहा नहीं। है वो लायक है ही नहीं बात करने की, तो क्यों बात करनी, इसलिए बात बंद कर रखी है मान लो। तो ठीक है ना, इट इज गुड, इट इज गुड, बिकॉज कई लोग लायक नहीं होते हैं। वो हाँ, लोग का फ्यूचर दिख रहा होता है, दे आर गोइंग टू गेट सक्ड, बर्बाद होने वाले हैं फ्यूचर में। और आप उनके साथ बड़ा अभी अच्छा अच्छा रिलेशनशिप रखोगे ना, तो फिर आप भी सक्ड हो जाओगे उसके साथ। नहीं रखनी भाई, बेयर मिनिमम रखनी है। महावीर ठीक। स्वामी भगवान बोलते हैं वो जगह छोड़ दो जहां कषाय भड़कते हैं, भगवान के ये वर्ड्स हैं, ठीक है। तो भगवान लाड़ प्रदेश में यदि 2-3 बार गए थे, तो उनको पता था मैं जीत जाऊंगा। हर जगह भगवान बोलते हैं जहां कषाय हो वहां से निकल जाओ, तुम्हारे बस की नहीं है तो कषाय भड़कने नहीं चाहिए, लीव दैट प्लेस, ठीक है। अच्छा, से नथिंग बात रॉन्ग अबाउट मन इट। नहीं कर रहा, इसका मतलब कषाय तो नहीं है, बस ऐसे ही नहीं कर रहे हम। इट कुड भी, मैंने बोला ना, भंजना है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता हाँ। है, राइट। ये आपको ढूंढना है। पर नहीं बात करना इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल। दुनिया में पता है कितनी पॉपुलेशन है? 2 जन से नहीं बात की, बिग डील अबाउट इट यार। वैसे कौन से दूसरे लोगों से बात कर रहे हो? आप ट्रम्प से बात कर रहे हो, राइट। आप पुतिन से बात कर रहे हो, नहीं कर रहे हो ना, तो उन लोगों से बात नहीं कर रहे, तो 2 और कम हो गए। बिग डील अबाउट इट, नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। बस ओके। कषाय नहीं भड़कनी चाहिए, अंदर से कषाय को शट डाउन करो, अंदर से नहीं भड़कने चाहिए। बाहर से जो कर रहे हो, बाहर से फर्क ही नहीं पड़ता, सीरियसली। अंदर ठीक। से शट डाउन कर दो, ठीक है। ठीक है, थैंक यू जी। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में वी विल हैंडल द एप्लीकेशंस। जो आज थियोरी हमने पढ़ाई है, वी आर स्टिल वर्किंग ऑन कषाय रिडक्शन। क्षमा पे आप और मैं वर्क करेंगे ना, तो अगली बार में ना आपके भी जेन्यून सवाल आएंगे कि हमने कोशिश की पर हमारा ये प्रॉब्लम हुआ, इस कोशिश में ये हुआ, आपका आएगा। पर आपकी कोई भी सवाल नहीं होंगे ना, तो मुझे पता लग जाएगा कि आप लोगों ने ना मेरी ये एक्सरसाइज भी नहीं की ना होमवर्क किया है। होमवर्क नहीं करोगे ना, तो याद रखना, सम्यक दर्शन नहीं, मैंने बताया ना, आप मेरे को सिर्फ फॉलो कर लोगे ना, आप लिटरली, आप इसको जो मैंने होमवर्क दिया वो कर लोगे ना, आपको रियलाइज होगा कि आपके कषाय चौकड़ी बहुत ज्यादा मतलब हिलती है, सम्यक दर्शन भी स्पर्श रखते हो, दिस इज वेरी नॉर्मल, ठीक है। डू द एक्सरसाइज जस्ट बिकॉज आई एम टेलिंग यू, ठीक है। होमवर्क करके देखना, लिस्ट बनाओ, सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करो, जितना टाइम लगे, पर ये वैर परंपरा को शट डाउन करो, ठीक है। और बोलो भगवान, आपने, आपका ज्ञान है, आपने बोला है कि वैर परंपरा को खत्म करना, कषाय को कम करने से सम्यक दर्शन होता है, राइट। आई एम इन फॉर इट।
प्लीज सम्यक दर्शन कराओ। मैं आपका बात मान, मतलब आई एम अग्रीइंग टू योर थिंग, आप सम्यक दर्शन कराओ, ठीक है। गो विद दैट एटीट्यूड, पक्का होगा, ठीक है। आप और मैं इसी तरह से अपने कषायों को कंट्रोल करके महावीर स्वामी भगवान की आज्ञा में चलते चलते जितने कषाय कम करते चले जाएंगे, उतनी ही जल्दी हम भी हलुकर्मी बन के जल्दी से जल्दी मोक्ष में जाएंगे। इसी शुभ भाव के साथ महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनतो धमो मंगलम। चत्तारी लघुत्तमा, अरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहू लघुत्तमा, केवली पनतो धमो लघुत्तमो। चत्तारी शरणं पौजामि, अरिहंते शरणं पौजामि, सिद्धे शरणं पौजामि, साहू शरणं पौजामि, केवली पनतो धमो शरणं पौजामि। जय जिनेन्द्र।